ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और ये जो सत्संग है ये सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों के आधार पर होता है। मुख्य रूप से मैं जो कार्य कर रहा हूँ ये मुख्य रूप से सिद्ध योग का प्रचार प्रसार नहीं है, बल्कि सिद्ध योग से जो परिवर्तन एक साधक में आते हैं, साधक उन परिवर्तनों को जब दुनिया के सामने लेके जाता है तो थोड़ा वो अलग एक दिशा है या फिर अलग रूप है प्रचार का। तो मैं जो सत्संग करता हूँ वो मुख्य रूप से गुरुदेव के प्रचार का नहीं करता, बल्कि मैं अपनी चेतना में आ रहे बदलाव का जो है प्रचार करता हूँ मुख्य रूप से। और जो कुछ भी साधना में प्रकट होता है मैं उसे ही सत्य मानता हूँ। बहुत कुछ लिखा रहता है, जैसे बहुत ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा है, वेदों में, उपनिषदों में और पुस्तकों में बहुत सारे ऋषि आए, बहुत सारे संत आए, उन्होंने अध्यात्म के बारे में लिखा और बहुत कुछ है। ऐसे बहुत सारे ऋषि आए हमारे भारतवर्ष में, और भारतवर्ष से बाहर भी बहुत ऐसे लोग हुए, ऐसी पुण्य आत्माएं हुई जिन्होंने अध्यात्म को अनुभव किया, साक्षात्कार किया और उन्होंने अपना अनुभव लिखा। और हम उन्हें देखते हैं कि वो ऋषि हैं या वो संत हैं या वो महात्मा हैं, वो भगवान को किस दृष्टिकोण से देखते हैं या भगवान के बारे में क्या विचार रखते हैं। तो हम प्रभावित होते हैं उनके विचारों से और समझते हैं, और वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से भगवान की दिशा में बढ़ाते हैं। तो जितने भी साधक हुए, जो योगी हुए, संत हुए, उन सब ने अपना अनुभव बताया दुनिया को। और जब उनका अनुभव शास्त्रों के अनुसार मेल खाने लग गया, तब सारे लोगों ने, पूरे विश्व के लोगों ने उन्हें सराहना की या उन्हें एक्सेप्ट किया कि हाँ, आपका जो परिवर्तन है आप में दिखाई देता है या फिर आपकी चेतना में वो चीज़ नज़र आती है। फिर उनकी शिक्षाओं पर आगे का जो संसार है वो चलता है। इसी तरह से हम जो साधना कर रहे हैं, सिद्ध योग की जो साधना है, उसमें जो परिवर्तन हम में आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, क्योंकि हम साधन पथ पर चल रहे हैं, हमारा परिवर्तन हर सेकंड हर घड़ी चल रहा है। सत्संग शुरू करने से पहले जो मैं हूँ, सत्संग करते समय जो मैं होऊंगा, और सत्संग के बाद जो परिवर्तन होगा, वो तीनों व्यक्ति अलग होंगे। तो एक भी क्षण के लिए वो परिवर्तन रुकता नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक परिवर्तन कॉन्टीन्यूस है, लगातार होता है। सुबह हुआ शाम को नहीं हुआ, आज ध्यान में बैठे तो होगा, ध्यान में नहीं बैठे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये एक बार शुरू हो जाए फिर ये बंद नहीं होता है। और हमें वो सौभाग्य है, हमारा वो सौभाग्य है कि हम ऐसे काल में हैं जिस काल में हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, यूट्यूब है और भी बहुत सारे मीडियम्स है जहाँ पर हम अपनी बात आज की आज पहुँचा सकते हैं। पिछले लगभग 4 वर्षों से जब परिवर्तन, आध्यात्मिक परिवर्तन मुझ में आना शुरू हुआ, तब से ही मुझे ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ और मैंने हर क्षण जो आज घटना है उसी को सामने रखा। ये नहीं देखा कि आगे जाके ये बदल सकता है या इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर दें या इसको थोड़ा सा एडिट कर दें और दुनिया के सामने उसको रखें ताकि दुनिया को अच्छा लगे। मेरा परिवर्तन किसी भी वृत्ति में है, किसी भी गुण में है, किसी भी प्रकार का है, तो मैंने उसको उसी समय रखा है सामने। उसके कारण मुझे बहुत सारी निंदा का सामना करना पड़ा है, आज भी करना पड़ता है। लेकिन आज से कुछ वर्षों बाद, 10 वर्षों बाद, 15 वर्षों बाद, जब नए साधक आएंगे और साधना पथ पर चलेंगे, तो हम उनके लिए एक प्रेरणा बने। इसलिए ये जो परिवर्तन है ये रोज़ का रोज़ सामने आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति पूर्ण परिवर्तन होकर जब सामने आ जाता है तो बहुत दूर का तारा वो लगता है कि ये तो परिवर्तन हो गया, पता नहीं कैसे हुआ होगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक साधारण मनुष्य यहाँ से शुरू हुआ और धीरे धीरे उसके परिवर्तन में इतना समय लगा और वो वहाँ तक पहुँचा, उसने किन किन मुसीबतों का सामना किया, कैसे उसके जीवन में उतार और चढ़ाव आए, तब ये परिवर्तनों का सत्संग किसी भी साधक के लिए संसार में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार से वो जीवन भी महत्वपूर्ण हो जाता है जो अपने परिवर्तन को, अपने साक्षात्कार को नियमित रूप से लिपिबद्ध करता है या किसी भी प्रकार से संजाता है कि लोगों के आगे वो काम आए। तो ये जो सत्संग है ये
साधकों के लिए है मुख्य रूप से, जो साधन पथ पर हैं, जो साधना कर रहे हैं, जो परिवर्तन के पथ पर हैं। हालांकि ये परिवर्तन देख के कुछ नए लोग ज़रूर जुड़ते हैं कि हमें भी ऐसा परिवर्तन चाहिए, हमें भी अपने गुरुदेव जी की जानकारी दो, हमें भी आत्म जागृति के पथ पर चलना है, ध्यान में उतरना है। ऐसे नए लोग देख के जुड़ते हैं और बहुत सारे जुड़ते हैं, बहुत हज़ारों की संख्या में जुड़ते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये आप लोगों के लिए है जो साधन पथ पर ऑलरेडी चल रहे हैं और देख रहे हैं कि यार किसी ने तो बोला था ये बड़ा शक्तियाँ हैं, ये बड़ा ये कुछ है, ये अध्यात्म में ये है वो है, लेकिन अंदर तो बड़ी खलबली है, बड़ी टर्बुलेंस है, बड़ा तूफान है, धमाका है, बहुत भ्रम है, बहुत जाल है। क्या हो रहा है, कैसे, क्या करें, कहाँ जाएं? तब पुस्तकें ढूंढेंगे, किसकी पुस्तक पढ़ें, इसकी पुस्तक, उसकी पुस्तक। तो इस तरह से एक मिनट का मुझे ब्रेक चाहिए बस। अच्छा, तो क्योंकि मेरी आंख में ना सीधी लाइट पड़ रही है तो वो थोड़ी सी तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ, कुछ गीले कपड़े से आंखें साफ़ करूँगा। अच्छा, जो भी है, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो सत्संग मैं कर रहा हूँ, ये हो सकता है कि किसी के मन में तूफान दे दे कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या है, ये कैसे हो सकता है। क्योंकि मैं जो बोलूँगा वो मेरा साक्षात्कार है, मेरे शब्दों में है, मेरी बुद्धि जितना मेरी सहायता कर सकती है मेरे अनुभव को सामने लाने के लिए, उतना हाँ थोड़ा खोल दो, पंखा मैंने धीमे किया हुआ है। कलकत्ता में बहुत बारिश होने के बाद एकदम बहुत गर्मी हो गई है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा चलिए, कम ही है ठीक है, चलिए। तो क्या बोल रहे थे हम, कहाँ थे? हाँ, तो मेरी बुद्धि जितनी क्षमता है मेरी बुद्धि की, उस हिसाब से मैं अपने परिवर्तन को रख रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपको लगे ये कैसे बात है, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ें, तो ये मुख्य बात है कि ये जो सत्संग है ये एक साधक के जीवन में आने वाले उस परिवर्तन का है जो योग के बाद आता है। समझे आप? साधक बहुत हैं दुनिया में। अगर दुनिया में 100 साधक हैं तो उनमें से योगी 10 या 12 होंगे। साधकों में 10% संसार में, अगर हम सभी को साधक माने जो तपस्या कर रहे हैं, किसी साधन पथ पर चल रहे हैं, वो साधक माने, उनको प्राइमरी नाम उनका साधक दे दें, उन साधकों में से जो योग को प्राप्त हो जाते हैं, जिनकी साधना एक थ्रेशोल्ड को पार कर कर भगवान के योग में प्रवेश कर जाती है। साधक 24 आवर्स द्वैतवाद में रहता है कि मैं साधना कर रहा हूँ, नाम जप रहा हूँ या जो भी है, या उसका ध्यान कर रहा हूँ, द्वैतवाद है 24 आवर्स। लेकिन जब वो आत्मा की जागृति को प्राप्त हो जाता है तब 24 आवर्स द्वैतवाद नहीं रहता। तब जिस समय उसका ध्यान लग रहा होता है, सोचो एक दिन में एक बार ध्यान लग गया 2 मिनट के लिए या 4 मिनट के लिए, 6-10 मिनट के लिए, उतने समय के लिए वो अद्वैतवाद में चला गया, अब वो योगी हो गया। अब ये जो प्रकृति का ये जो 24 आवर्स का जो चक्कर है, नियमित वृत्त है अद्वैतवाद का, वो उसने तोड़ दिया योगी ने। अब उस योगी ने उस वृत्त को जब तोड़ा तब उसमें परिवर्तन आने शुरू होंगे। उस परिवर्तन को, उस वृत्त के तोड़ने के परिवर्तन को मैं दर्शा रहा हूँ आपके सामने, मैं वो परिवर्तन आपके सामने रख रहा हूँ। इसीलिए ये सत्संग अलग है, मुख्य रूप से प्रचार का नहीं है, बल्कि गुरु के प्रचार का नहीं है, मुख्य रूप से गुरु के आशीर्वाद से, अहेतु की कृपा से परिवर्तन का प्रचार है। इसलिए ये यूनिक है और हमेशा रहेगा।
ठीक, चलिए। तो मैं आपको आज एक जो रहस्य है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है, मैं कलकत्ता से, मैं अभी कलकत्ता में रहता हूँ, लेकिन कलकत्ता में मैं जन्मा नहीं, यहाँ पैदा नहीं हुआ। पैदा हुआ मैं पंजाब में पैदा हुआ। पंजाब में मेरी शिक्षा वगैरह हुई सब कुछ। और बचपन से ही मेरे मन में एक बात आती थी कि जब मैं अपने जीवन की तरफ देखता था ना, तो मुझे ये बात का आभास हमेशा था कि एक जीवन में जब जन्म होता है ना, एक जन्म में मृत्यु भी होती है। एक जो व्यक्ति पैदा होता है उसकी मृत्यु भी होती है, ठीक है। तो ये जो मृत्यु है, इससे पहले कुछ खोजना है, कुछ रहस्य है, कुछ है जो खोजना है, लेकिन क्या खोजना मुझे नहीं मालूम। जब मैं क्लास 10 में था, क्लास 10 और 12 के बीच की बात है शायद, 96, 97, 98 के बीच की बात है ये। उस समय मैं हमेशा एक बार कुछ ऐसी गहरी सोच में जाता था कि मुझे अपने जीवन के साथ क्या करना है, क्या है जो मिल नहीं रहा है, क्या है जिसे मुझे पाना है। लेकिन उस चीज़, वो आती तो थी वो चीज़, लेकिन बहुत देर तक नहीं रहती थी। फिर वो दुनिया के समागम, ये वो दोस्त बंधु यार, ये काम वो काम, उसमें उलझ जाता था। 2005 में मैं कलकत्ता आया। और कलकत्ता एक ऐसा, भारत का एक ऐसा शहर है, वेस्ट बंगाल एक ऐसी स्टेट है भारत की, मैंने यही सोचा था कि मैं सब जगह भारत में कहीं भी चला जाऊं, भारत से बाहर चला जाऊं, कहीं भी चला जाऊं, बस एकमात्र अगर मुझे कहीं नहीं जाना है तो वो है कलकत्ता। मेरे पिताजी ने मुझे कहा इंजीनियरिंग, वो चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं, और मैं नहीं चाहता था इंजीनियरिंग करने, लेकिन फिर भी उनकी अचानक मृत्यु हो गई 1998 में। तो अब मैंने उनकी इच्छा के लिए इंजीनियरिंग प्रिपरेशन की और इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन भी हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा था, पिताजी ने मुझे कहा था कि बेटा देख, इंजीनियरिंग करनी है तुझको, लेकिन भारत के किसी भी कॉलेज में तू जाना, लेकिन बठिंडा मत जाना। अब क्यों नहीं जाना वो अलग बात है, क्योंकि मेरे पिताजी एक बार उनके जो सीनियर थे, उनकी बेटी बठिंडा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी। तो वो गए उनसे, वो उनके जिनकी बेटी थी वो मिलने गए। तो पिताजी ड्राइवर थे, तो पिताजी उनको लेके गए। और जब वो गए गर्ल्स हॉस्टल में मिलने गए बेटी को, तो गर्ल्स हॉस्टल के बाहर में एक लंबी गली है, एक लंबी सड़क है, जहाँ पर अब कॉलेज में लड़का लड़की रहते हैं ना, तो कुछ अफेयर्स हो जाते हैं, कुछ प्रेम हो जाता है, ये सब चीज़ें। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर सब लड़का लड़की पढ़ने आ रहे हैं या प्रेम करने आ रहे हैं। तो मेरे पिताजी के दिमाग में ये बात आ गई कि मैं भी चाहता हूँ मेरा बेटा इंजीनियरिंग करे, लेकिन ये हालत है इंजीनियरिंग कॉलेज का, ये तो बेकार कॉलेज है, यहाँ उसे नहीं आना। तो उनके दिमाग में ये था कि बच्चे को पढ़ने जाना है लेकिन नहीं जाना। तो वो उनका देहांत हो गया 98 में। फिर मैंने उसके बाद प्रिपरेशन शुरू की और 2000 में मेरा सिलेक्शन हुआ, और मुझे फ़ीस कम के चक्कर में सरकारी कॉलेज में ही जाना था। तो अब एक लास्ट कॉलेज जो बचा था वो था बठिंडा। उसके अलावा सारे सरकारी कॉलेजेस फुल हो चुके थे, कहीं कोई सीट बाकी नहीं थी, एक सीट बाकी थी और वो थी बठिंडा में। अच्छा, ये बात मैं भूल गया पिताजी की, कि पिताजी ने बठिंडा जाने से मना किया है। और जब मेरी एडमिशन हो गई बठिंडा कॉलेज में, उसके बाद मुझे याद आया यहाँ तो मुझे पिताजी ने आने के लिए मना किया था। यहाँ तो नहीं आना था, लेकिन मेरा वहीं एजुकेशन मेरी वहीं हुई। हमारे पड़ोस में जिनके घर में हम किराएदार रहते थे, वहाँ पर उनके जो बेटे थे, उनका एक बेटा कलकत्ता में रहता था। वो आते थे छुट्टियों में बच्चों को लेकर। उनके बच्चों की हरकतें और उनकी हरकतें देखकर मुझे ऐसा लगता था कि बंगाली ऐसा होता है। तो ऐसी जगह तो मुझे नहीं जाना जहाँ पर ऐसे लोगों का जैसा ऐसा व्यवहार ऐसा होता है। तो क्योंकि पंजाब से कलकत्ता बिल्कुल अलग है, उनके हार और सब कुछ, पता नहीं वो फैमिली अलग थी या कलकत्ता अलग है, पता नहीं। तो मैंने उनको देख के डिसाइड किया कि मुझे कहीं भी जाना, लेकिन वहाँ नहीं जाना जहाँ ये लोग रहते हैं, वो कलकत्ता।
और फिर एक घटना घटी। तो मेरी माता जी की जब मृत्यु हुई, उनका देहांत हुआ 2004 में, तो मुझे बहुत सेटबैक लगा। उस समय मेरी नौकरी थी, तो मुझे सेटबैक लगा कि मुझे अभी दिल्ली में नहीं रहना है, तो दिल्ली छोड़ देना। तो दिल्ली छोड़ के मैं कुछ दिनों के लिए अपने टीचर के पास चला गया, जो इंजीनियरिंग में मेरे खास टीचर थे। तो उनके पास कुछ दिन रहा, 15-20 दिन। तो उन्होंने कहा कितने दिन तक बैठेगा, नौकरी तो तुझे करनी है। तो मैंने कहा हाँ जी करनी तो है। बोलो जो भी नौकरी मिलती है पकड़ दो। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे इंटरव्यू दे दिया कलकत्ता का। अब मैं ये भूल गया कि मुझे कलकत्ते नहीं जाना है और इंटरव्यू हो गई, कैसे पास हो गई, तो मैं कलकत्ता पहुंच भी गया। कलकत्ता पहुंचने के बाद जब मैंने कलकत्ता को सच्ची में देखा, तो मुझे सच्ची मेरे को बिल्कुल नहीं लगा मुझे यहाँ रहना है। मैंने अपनी वापसी की टिकट अपने दोस्तों से कहा कहीं भी कोई नौकरी दिलवा दो यार, लेकिन यहाँ रहना मुश्किल है, यहाँ नहीं रहेंगे। और वापसी की टिकट दी। तब उस समय यही समय चल रहा था, ये सितंबर का समय था और दुर्गा पूजा आने वाली थी। उस समय मुझे माँ ने रोक लिया, माँ दुर्गा ने रोक लिया। अब उसने कैसे रोका, उस समय मेरा कोई माता से कुछ ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं है, या मैं कोई भक्त नहीं हूँ या कुछ भी नहीं। हाँ, भोलेनाथ की हम पूजा करते थे, लेकिन माँ के संपर्क में हमारा ऐसा कुछ भी अटैचमेंट नहीं था। तो दुर्गा पूजा देखने के चक्कर में हम रुक गए, और जो रुके तो आज तक रुके हुए हैं 2005 में दुर्गा पूजा के लिए रुके और आज तक रुके हुए। माँ ने मुझे जाने नहीं दिया। अब ये बात मुझे माँ ने जाने नहीं दिया, ये बात मुझे अब पता चली है कि मुझे रोकने वाली माँ शक्ति थी। वो चाहती थी कि मैं यहाँ पर रहकर अपनी साधना करूँ। 2019 आते आते जीवन बहुत परिवर्तन हुआ, और गुरु जी को जब हमने पूर्ण समर्पण करने का निर्णय लिया कि हमको गुरु जी को अब पूर्ण समर्पण करना है, और अब हमें और किसी को नहीं देखना, हमें कोई नहीं दिखता, कोई देव नहीं दिखता, ना भोलेनाथ दिखेंगे, कुछ भी नहीं। सबको मैंने सरेंडर करके नमस्कार करके आज्ञा ली शनिदेव के मंदिर में। मैं ये बात बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ। उस समय जो घटना घटी, शनिदेव के मंदिर में जो माँ काली की जो मूर्ति रहती है, कलकत्ता में हमेशा शनिदेव के साथ ज़्यादातर माँ काली की मूर्ति रहती है। तो मैंने माँ काली को मैंने कभी भी सीरियसली देखा हो, नमस्कार। हाँ, इससे पहले मेरी पत्नी को माँ काली में बहुत ज़्यादा आस्था थी। उनके सपने में माँ आती थी, या भ्रम है या क्या है पता नहीं है, पर अटैचमेंट था उनका एक। तो शादी से पहले मैं उनके साथ कभी, हम माँ काली के यहाँ बहुत अच्छे जागृत मंदिर हैं माँ के, तो हम जाते थे, माँ को नमस्कार करते थे, माँ को देखता था, लेकिन मेरा कभी कनेक्शन नहीं बंधा माँ से। माँ को प्रेम करते हैं, माँ के लिए हम कभी कभी वो चांदी की जो छतरी होती है ना, पंजाब में माँ को छतरी चढ़ाते हैं, तो वो छतरी माँ के लिए लेके जाते थे और चढ़ाते थे। तो ऐसा लगता था कि माँ का आशीर्वाद है, लेकिन कनेक्शन नहीं था। मेरा तो नहीं था, मेरी वाइफ का थोड़ा सा माँ के प्रति प्रेम है। 2019 सितंबर में जब गुरु जी को मैंने समर्पण किया कि भगवान, मैं तो बहुत सारे मंत्र जप रहा हूँ, शिव जी का जपता हूँ, सूर्यदेव का जपता हूँ, हनुमान जी का पाठ करता हूँ, शिव चालीसा करता हूँ, गणेश जी हैं, और शनि भगवान हैं, और शनि भगवान की कृपा है, उनकी पूजा है, वो सब है। तो मैं क्या करूं जीवन में, किधर जाऊं? तो सारे देव देवों को नमस्कार करने के बाद, शनिदेव से आज्ञा लेने के बाद, मैंने, उस शनिवार का ही दिन था, माँ काली के सामने जब मैंने अपना सिर रखा है कि माँ टाटा बाय बाय, अब हम नहीं आएंगे मंदिर में, वो अंतिम समय शायद मेरे जीवन में होगा कि मैंने माँ के सामने जब सिर रखा ना, तो इसलिए रखा, कोई कनेक्शन नहीं माँ के साथ। अगर होगा भी थोड़ा, हम क्योंकि जाते थे, मेरी पत्नी को विश्वास है इसलिए हम जाते थे, तो थोड़ा उसके कारण विश्वास हुआ तो हुआ, लेकिन मेरा कभी कनेक्शन नहीं हुआ। और ये अंतिम बार मुझे लग रहा था कि माँ काली को नमस्कार। हम तो कलकत्ता से भी नहीं हैं, हम तो पंजाब से हैं, कलकत्ता वाले काली को पूछते हैं, हमारा क्या लेना देना काली माता से। तो माँ काली के बारे में कुछ भी जानकारी मुझे नहीं। उस वक्त जब मैंने अपना सिर रखा ना माँ काली के सामने,
तो माँ ने मुझे पकड़ लिया। उस समय मैंने उस समय जो महसूस किया, मैं समझ नहीं पाया उस समय, उसको मैं आज समझ पाता हूँ। आज मैं ज़्यादा समझ पाता हूँ कि माँ ने उस समय मेरी रीढ़ की हड्डी में जो तूफान उठा, और वो तूफान उठ के सीधा मेरे आज्ञा चक्र में प्रवेश जब कर गया, वो 1 2 3 सेकंड की घटना थी। लेकिन वो जब हुआ, घटना जब घटी, उस समय मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन वो पूरा जीवन जब परिवर्तन हुआ। अब मैं पीछे देखता हूँ ना, उस समय को देखता हूँ कि मैंने जब माता काली के आगे आखिरी बार सिर रखा है, अपना माथा जब तुम्हारे सामने रखा है, तो डिटैचमेंट के लिए रखा है, तुमसे डिटैच होने के लिए रखा है। माँ मैं नमस्कार नहीं आ रहा। उस समय माँ ने मुझे अपने योग में ले लिया। ये बात कई दिनों तक मेरे मस्तिष्क में रही, मेरे दिमाग में रही कि गुरुदेव का अगर जागृत होना ही है, अभी तो मैंने माँ को माथा रखा हुआ है ना कि माता नमस्कार, जब तक मेरा माथा ज़मीन से उठता नहीं तब तक तो वो माथा माँ के आगे झुका हुआ है ना। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा आज का जो मुख्य विषय है सत्संग का वो ये कि मेरे गुरुदेव मेरी काली हैं, या काली जो है वो मेरे गुरुदेव हैं। मैं इस विषय पर बता रहा हूँ, और मैं इस नतीजे पर क्यों निकला हूँ, मेरे साक्षात्कार से मैं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। जब तक आप किसी के आगे नमस्कार करते हैं, उठते हैं, उठ जाते हैं, चलो मुड़ गए, तो वो नमस्कार वहाँ एक संबंध जो चल रहा है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप किसी से हाथ मिला रहे हैं, और हाथ अभी हाथ में है, और उसका करंट आपके अंदर चला जाए, तो आप यही फील करोगे ना कि मुझे जो करंट मिला है उस हाथ से मिला है, जिसके टच में मैं हूँ, जिसके संपर्क में मैं हूँ। तो मेरा माथा जब माँ काली के आगे झुका हुआ है, ज़मीन पे टिका हुआ है, अभी उठा नहीं है ज़मीन से, उस समय मेरी रीढ़ की हड्डी में वो ऊर्जा उठ के मेरे आज्ञा चक्र में प्रवेश कर गई। ऐसा लगा कि माँ है अंदर, बस मैंने उसे पहचान लिया उस दिन। उसके बाद माँ काली से जो आंतरिक रिश्ता है, जो समझ में धीरे धीरे आने लग गया, वो बहुत गूढ़ होने लग गया। जो भक्त हुए माँ काली के, उन भक्तों के साथ एक मेरा कनेक्शन हो गया, जो आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले हुए हैं, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। उन्होंने मेरे साथ संपर्क साधना शुरू किया, जो माता की भक्ति में लीन हुए, जो माँ के साथ एकीकार हुए, जिनमें माँ वास करती है संतों के माध्यम से। अगर उस मंदिर में वो घटना नहीं घटती और मैं घर आता और मेरा घर आके ध्यान लग जाता, तो ये रहस्य कभी भी नहीं, मैं आज ये सत्संग नहीं कर रहा होता कि मेरे गुरुदेव काली के स्वरूप में है, या काली मेरे गुरुदेव के स्वरूप में है। और ये बात और भी ज़्यादा घटना घट जाती है जब हम राधा शक्ति की बात करते हैं, जब हम कुंडलिनी शक्ति की बात करते हैं। और मेरे लिए ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब मैं अपनी साधना आई पंथ में करता हूँ। मैं वो साधक हूँ जो आई पंथ से जुड़ा हुआ है, आई पंथ से जुड़ा हुआ है। आई का मतलब होता है माँ, माँ का पंथ, माँ जिस रास्ते पर माँ लेके जाती है ना, वो पथ। अब श्री शिव भगवान ने माता को जो ज्ञान दिया, माँ पार्वती को जो ज्ञान दिया, वो भगवान चाहते थे माँ पार्वती के माध्यम से संसार में प्रकट हो। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें वो प्रकाश देता हूँ
वो अमर तत्व देता हूँ जिससे तुम उस तत्व को प्रकाशित कर सको, आप स्वयं के अंदर भी और आगे भी। लेकिन वो माँ सुनते सुनते, वो माँ के लिए मिला, वो माँ के लिए दिया भगवान ने। वो चला गया मछिंद्र नाथ जी के पास, वो भी माँ की इच्छा, मछिंद्र नाथ जी के पास चला गया। मछिंद्र नाथ जी से फिर भगवान शिव ने फिर जन्म लिया कि जो चला गया है उसे रोकना पड़ेगा, धरती पर कलयुग में उसके आने का समय नहीं है। तो गोरखनाथ जी के रूप में प्रकट हुए, मछिंद्र नाथ जी के शिष्य बने, और सारा ज्ञान जो था मछिंद्र नाथ जी से वो वापस लिया गोरखनाथ जी ने। अब गोरखनाथ जी वो सारा रहस्य जानते हैं क्या है क्या नहीं है, तो उन्होंने उस रस को 12 भागों में विभाजित किया और एक भाग सिर्फ माँ को दे दिया कि ये पंथ जो है ये आई पंथ कहलाएगा। बाकी 11 पंथ शिव के रहे, बाकी ज्ञान शिव का रहा और एक माँ का रहा। और उस रस को, वो जो माँ के द्वारा प्रकट होना है इस संसार में, उसको संजो दिया। एक गुरु और एक शिष्य के माध्यम से वो रस, वो आई पंथ चलता गया चलता गया चलता गया। फिर आया समय 1926, 24 नवंबर 1926। फिर आया इस संसार को वो तत्व जो माँ से मिलना है। जो तत्व माँ से मिलेगा तो माँ को आना पड़ेगा। अब माँ को आना पड़ेगा साक्षात। जब हम शक्ति और शिव की बात करते हैं, पुरुष और प्रकृति की बात करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि जो लिंग भेद हमारे संसार में है, मैं जैसे पुरुष हूँ और मेरी स्त्री जो है वो शक्ति, समझो स्त्री और पुरुष अलग अलग, तो हमारा लिंग भेद है ना, इसीलिए कहते हैं ये पुरुष है ये स्त्री है। लेकिन शक्ति और पुरुष ये लिंग भेद से नहीं डिसाइड होता। ये लिंग भेद नहीं है कि वो, उसको हम पुरुष कह रहे हैं शिव को, और उसको हम शक्ति कह रहे हैं तो वो शक्ति स्वरूपा होगी, स्त्री स्वरूपा होगी। स्वरूप से लेना देना नहीं है। शक्ति का कार्य है संरचना। एक कवि है, सोचो एक कवि है, हम उसे कहते हैं हे कवि कविता सुनाओ। तो उस कवि के अंदर जो शक्ति है, कविता लिखने की रचनात्मक शक्ति जो है, वो उसके अंदर की शक्ति है, लेकिन है तो कवि के अंदर। समझ रहे मेरी बात? अच्छा, उस रचनात्मक शक्ति को एक जगह चाहिए रहने के लिए, जहां पर वो रहे और अपनी रचना को प्रदर्शन कर सके, तो वो कवि हुआ। कवि और कवि की रचनात्मक शक्ति। तो हमने अगर कवि से कहा हे कवि कुछ रचना बताओ, कुछ रचना करो, तो वो अपनी रचनात्मक शक्ति से एक कविता लिखेगा। तो शक्ति का इसी तरह से शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, प्रकृति है तो पुरुष हुआ कवि, उसकी रचनात्मक शक्ति हुई शक्ति जो रचना करती है सारे संसार की। सारा संसार एक कविता ही है, लेकिन लिखी किसने? कहेंगे पुरुष ने, लेकिन किसके माध्यम से लिखी? इस शक्ति के माध्यम। शक्ति नहीं, किसी कवि की रचनात्मक शक्ति छीन लो उससे। अब उसे कहो कवि कुछ सुनाइए, कुछ कविता सुनाइए, तो वो कहेगा अब मैं सब खो चुका हूँ, सब भूल चुका हूँ, मेरे अंदर की वो रचनात्मक शक्ति नहीं है, मेरे पास खत्म हो चुकी है। तो हम कहेंगे अब तुम कवि नहीं रहे। तो इसी तरह से पुरुष से अगर हम उसी रचनात्मक शक्ति छीन लें तो वो शव हो गया। शक्ति छीन ली उसकी, रचनात्मक शक्ति, तो वो शिव क्या हो गया? शव हो गया। अब तो रचना ही नहीं कर सकता। तो जिसे हम स्त्री और पुरुष के रूप में देखते हैं वो एक कवि और कवि की रचनात्मक शक्ति है। कविता, कवि और कविता, और इन दोनों के बीच में वो शक्ति का संयोग है जिसके कारण कविता और कवि जुड़े हुए हैं। तो नीचे आके हम लिंग भेद में जरूर पड़ जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो शक्ति जो है उसका कार्य है रचना करना, जाल को बुनता है। वो कवि जो है ना, वो जाल को अपनी शक्ति से, जैसे मकड़ी है, मकड़ी अपनी शक्ति से जाल को बुन लेती है। इसी तरह से पुरुष वहां से रचना करता है अपनी रचनात्मक शक्ति से, करता 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 नीचे आते आते अपनी ही रचनात्मक दुनिया के अंदर में वो डूब जाता है और भूल जाता है कि मैं ही तो था जो रचना कर रहा था अपनी रचनात्मक शक्ति से।
तो पुरुष हो गया, ये साधारण मनुष्य हो गया। और जब कवि खुद भूल ही गया कि मेरे अंदर जो रचनात्मक शक्ति है उसी से ही मैं रचना कर रहा था, जब कवि को उसका आभास ही चला गया, रचनात्मक शक्ति के होते हुए भी उसकी स्मृति से चला गया कि वो रचनात्मक का कवि है, तो फिर भी वो कवि ना रहा। लेकिन रचनात्मक शक्ति उसके अंदर है। अब रचनात्मक शक्ति कुछ नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि कवि का आदेश नहीं है। तो पुरुष जब यहाँ नीचे पहुंच जाता है इस धरती पर, तो वो साधारण उसके अंदर जो शक्ति है वो स्वयं सुषुप्त हो गई, क्योंकि कवि सुषुप्त हो गया। तो पुरुष भी सुषुप्त और शक्ति भी सुषुप्त, और वो जो देह रूप में रह गया, अब वो उसका देह मिट रहा है, चल रहा है, मिट रहा है, चल रहा है, लेकिन उसके अंदर में कवि और उसकी रचनात्मक शक्ति दोनों रहते हैं हमेशा। फिर वो परम पुरुष गुरु के रूप में अनुग्रह कर कर वापिस नीचे आता है, और फिर किसको जगाएगा? वो रचनात्मक शक्ति को जगाएगा। हे रचनात्मक शक्ति, तू जाग। तो वो जागी, लेकिन जिसकी रचनात्मक शक्ति वो है, जो चेतना है, वो नहीं जाग रही। कुंडलिनी जाग गई, रचनात्मक शक्ति जाग गई, गुरु जाग गया, काली जाग गई, लेकिन वो नहीं जागा। तो गुरु जो आया, निर्गुण निराकार का सगुण स्वरूप आया, उसने कहा कि हे शक्ति देवी, तुमको मार्ग बनाना होगा, इसे ऊपर लेके चलो, ये मृत हो गया है, ये अपने ही तुमने जो जाल बुना, इसने तुम्हारे माध्यम से जो जाल बुना मकड़ी की तरह, अब ये मकड़ी स्वयं अपने ही जाल में फंसी हुई है, तुम इस जाल को खा जाओ शक्ति, ताकि ये इस जाल से निकले और अपने उस गंतव्य तक पहुँचे, इसे रियलाइजेशन हो कि ये स्वयं है वो। तो ये जो पंथ है पूरा, ये शक्ति जागृत होने से है, और शक्ति को जगाने वाला स्वयं शक्ति है, क्योंकि ये उसी का, भगवान शिव ने कहा मेरे तो 11 हैं पंथ, ये तुम्हारा मार्ग है, इस संसार को तुमने रचा है, इस संसार को इसके अगली रचना जो दिव्य रचना है वहाँ तक पहुँचाने का भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, लेकिन रचना तुम्हें करनी होगी, तुम्हें ही जाना होगा, तुम्हें ही जगाना होगा, और तुम्हें ही उसके अगले क्रियात्मक विकास तक लेके जाना होगा। हे देवी, ये तुम्हारा पंथ है, तुम ही रचनात्मक शक्ति हो, तुम ही जागृति शक्ति हो, तुम ही परिवर्तनकारी हो, जाओ जगाओ और परिवर्तन करो। तो जो आया वो शक्ति स्वरूपा है, वो रचनात्मक शक्ति है। गुरु भगवान को, जब गुरु भगवान नीचे आए तो गुरु भगवान ने सबसे पहले जो अपनी चेतना को जिस रूप से जाना, वो था प्रकाश, कि मैं एक प्रकाश हूँ स्वयं। जब भगवान को निर्गुण निराकार गायत्री की सिद्धि हुई तो गुरु भगवान देखते हैं कि मैं पूरा प्रकाश में परिवर्तित हो गया हूँ। गुरु भगवान का परिवर्तन हो गया उस रचनात्मक शक्ति में, जिसे हम गायत्री के नाम से जानते हैं। जब वो निर्गुण निराकार रूप में है ना, तो उसे गायत्री के स्वरूप में जानते हैं। तो गुरु भगवान ने अपने स्वरूप को प्राप्त किया, अपनी शक्ति को प्राप्त किया, अपने सत्य को प्राप्त किया, जिससे सारी रचना होती है, जो प्रकाश करती है। अगर आत्मा शिव है तो उसका प्रकाश शक्ति है। द्वैतवाद की अगर बात करें, जैसे सूर्य है, सूर्य से सूर्य का प्रकाश छीन लो, सूर्य क्या हुआ? एक गोला रह जाएगा। प्रकाश के बिना सूर्य की कोई अहमियत है? नहीं है। इसी तरह से गायत्री वो प्रकाश है जो शिव को शिव का अस्तित्व दिलवाती है। तो गुरु भगवान ने वो अस्तित्व प्राप्त किया जिससे उन्होंने इस संसार को प्रकाशमय करना है, इसीलिए पहले वो खुद प्रकाश में प्रकाशित हुए। फिर जब मेरे अनुभव मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको। फिर जब मैं माँ काली के सामने जागृत हुआ, मैंने तो गुरु को समर्पण किया, माँ काली को तो मेरा समर्पण था ही नहीं। समस्या ये है कि माँ काली को अगर मैं भजूं, पूजूं और सबको छोड़ के माँ काली की शरण में जाऊं और तब जागृत हो जाऊं, तब तो मानूं कि माँ काली
की तपस्या की? मैंने तो माँ काली की तपस्या ही नहीं की, मैंने तो माँ काली को प्रार्थना ही नहीं की, मैं तो माँ काली को छोड़ने आया हूँ कि मम्मा चला, नमस्ते। तो उसने कहा कहाँ चला, कहाँ चला? अभी तो शुरू है, अभी तो जानकारी शुरू होगी, अभी तो संबंध स्थापित हुआ है। तो मैंने गुरु को समर्पण किया और मेरे सामने काली प्रकाशित हो गई। गुरु को तो मैंने बाद में जाना। गुरुदेव रामलाल जी स्याग आत्म रूप से या फिर चेतना के रूप में क्या है वो तो जान रहा हूं अभी, लेकिन क्या घटना है? गुरु से मिलने निकला, गुरु का दरवाज़ा खटखटाया, जब दरवाज़ा खुला तो सामने काली खड़ी है। बोली हाँ मैं ही हूँ। तो अब मैं पूछूं रामलाल जी से वो तब कहती है साधना में चलो, साधना में आगे बढ़ो। कैसे बढ़ूं, कैसे बढ़ूं आगे, कैसे चलूं मैं आगे? तो बोला अंदर प्रवेश करो। अब जब अंदर प्रवेश करने का आदेश आया तो माँ काली से नहीं आया, रामकृष्ण परमहंस आए। इस घटना के बाद रामकृष्ण परमहंस आए योग निद्रा में, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। बहुत दिन से मेरे मन में उनकी स्मृति आ रही है। हालांकि मैंने रामकृष्ण परमहंस को भी कोई माना नहीं कि ये गुरु हैं या मैं इनके पास जाऊं नमस्कार करूं, मेरा कोई लेना देना नहीं उनसे। कलकत्ता में रहने के बाद भी लोग मानते हैं कि ये गुरु हैं। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमसे कोई उनका कुछ कनेक्शन नहीं था कभी भी। वो अचानक प्रकट हो गए। काली के प्रकट होने के बाद रामकृष्ण परमहंस प्रकट होते हैं, कहते हैं, मुझे आदेश करते हैं या बोलते हैं कि मेरे पास आ। अब ये लगातार होता जा रहा है साइकोलॉजिकली अंदर। तो मैंने अपनी वाइफ से भी बताया कि भाई बड़ी मुश्किल से गुरु जी को समर्पित हुए हैं, अब मेरी अट्रैक्शन जो है क्यों रामकृष्ण परमहंस के तरफ क्यों जा रही है? मैं तो उनको गुरु भी नहीं मानता और मैं उनको कह भी रहा हूँ, मैं साइकोलॉजिकली डिनाई भी कर रहा हूँ, जी महाराज आप माफ़ करो, हम तो रामलाल जी स्याग के शिष्य हैं, हमारा आपसे क्या लेना देना, आप हमको मत भटकाओ। बड़ी मुश्किल से हम धक्के खा के पहुँचे, लेकिन वो नहीं मानते। और कॉन्टीन्यूसली मैं बस में हूँ, कहीं भी हूँ, वो मेरे साइकोलॉजिकली मेरे माइंड में बस कह रहे हैं कि तुझे मेरे पास आ। और फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि ठीक है प्रभु आ जाते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम संडे को वहाँ जाएंगे जहाँ रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में रहते थे। तो हम संडे को तैयार हुए, सब खाना वाना लेने में बाहर गया, तब एक घटना घटी। एक गुरु बहन का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कल शाम को हम सत्संग में गए थे, वहाँ पर हमने रामकृष्ण परमहंस का सत्संग सुना, ये कौन है? तो मैंने कहा वो एक महान गुरु हुए कलकत्ता में। क्या हुआ? बोले हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप तो माँ काली से वार्तालाप करते हैं, तो आप काली को बोलो मेरे घर आने के लिए। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा ठीक है, अपने घर का एड्रेस दो, काली आ जाएगी। तो बोले ये मेरा एड्रेस है, मैं यहाँ रहता हूँ, मतलब घर का एड्रेस दिया। तो बोले नहीं, तुम अपना एड्रेस दो, ये एड्रेस है। बोला ये मेरा ही घर है। बोला नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम अपना एड्रेस दो। तो वो बहन पूछ रही थी इसका मतलब क्या है? तो वो बोल रही माँ हृदय में वास करती है, ऐसा है वैसा कुछ उन्होंने बोला। तब मेरे को समझ आया कि उन्होंने जब ये बात की, तब मैं उनको बता रहा था कि भगवान जो है ना वो हृदय में आते हैं। हमारे घर में, हमारा घर है 10 रूम का 20 रूम का, हम घर में माँ को लाएं, फ़ोटो लाएं, ये लाएं वो लाएं, इस तरह से माँ चल के आए साक्षात रूप में। वो साक्षात रूप में आती है लेकिन तुम्हारे घर में नहीं आएगी। तुम्हारा घर है, उसका जो घर है तुम्हारे अंदर वो है हृदय, वो हृदय में आती है, तुम उसे अंदर बुलाओ। ये सत्संग का वो था सार। अब रामकृष्ण परमहंस मुझे बुला रहे आ, तब मैंने ये सब तैयारी कर रहे जाने की कि आज हम जाएंगे दक्षिणेश्वर जाएंगे। तो मैंने इनको कहा कहीं नहीं जाना है। बोले क्यों? मैंने कहा वहाँ जाने का वो वहाँ रहते नहीं, परमहंस वहाँ रहते नहीं,
वो मुझे कह रहे हैं कि अंतर्मुखी हो जा। और जब मैं वो रहस्य जान गया कि वो मुझे अंदर पुकार रहे हैं, अंतर्मुखी होने के लिए कह रहे हैं, अंदर वास कर रहे हैं, तब वो स्मृति बंद हो गई। उसके बाद रात को गुरुदेव आते हैं स्वप्न में, और मैं उनके पास रो रहा हूँ कि गुरुदेव क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों जीवन इतना कष्टकारी हो चुका है, बहुत मुश्किल हो गई है, जीना मुश्किल हो चुका है, बहुत बीमारियाँ इतनी बढ़ गई हैं, मृत्यु सामने दिखती है, ये है वो है। तो वो हंस रहे हैं और मैं रो रहा हूँ। तब मेरा हृदय चक्र खुलना शुरू हुआ, और वो 7 दिन चली वो पूरी घटना। वो खुलता रहा, कभी स्किप हो रही है हार्ट बीट, कभी कुछ हो रहा है, वो चलता रहा। और फिर जब मैंने अंदर प्रवेश कर गया, हृदय में प्रवेश कर गया, अपने डर को विजय पाई डर पर, तब मेरा पहली बार जब ध्यान लगा, तब मैंने ध्यान में गणेश जी के दर्शन किए। ध्यान में, अब स्वप्न में नहीं। अब क्योंकि मैं जाग चुका हूँ अंदर, तब मैंने जिसे देखा वो थे गणेश जी। अब घटनाक्रम आगे बढ़ता है, ध्यान का चलना शुरू, यात्रा शुरू हो जाती है। यहाँ से यात्रा शुरू हो जाती है, आध्यात्मिक यात्रा। गणेश जी प्रकट होते हैं, चलो चलो। अब ये मेरा खुद का साक्षात्कार है, और ये कोई कल्पना भी नहीं है, या फिर मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये हुआ है, ये झूठ है। ये बिल्कुल सत्य इसलिए है क्योंकि ये घटना 5 साल पहले घटी, और उसके बाद लगातार वो परिवर्तन होते होते सत्संग के माध्यम से मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ, वृत्तियों में भी परिवर्तन हो रहा है, सोच में परिवर्तन हुआ, सत्य और भी प्रकाशित होने लग गया। जीवन में बदलाव, मेरी बीमारियों में बदलाव, सोच में बदलाव, दुनिया से डिस्कनेक्शन एक अलग प्रकार का। ऐसा नहीं कि हम वैराग्य में जा रहे हैं, बस उस कीचड़ में रह के भी गंदे नहीं होते। अभी हो रहे हैं थोड़े बहुत गंदे, लेकिन कम हो रहे हैं पहले से। तो धीरे धीरे वो परिवर्तन होने लग गया। अब ये जो सारी घटना है, इस सब में अच्छा फिर और भी जब आगे बढ़ते गए तो जगन्नाथ जी के बाद वृंदावन से उनका स्वरूप में प्रकट होना कृष्ण और काली का भेद भी खत्म हुआ आगे जाके, कि कृष्ण कौन है, काली कौन है, क्या है, उनका भेद खत्म हुआ कि कृष्ण ही काली है। स्वरूपों में मत फंसो। तो मैं ये देखता हूँ कि जिस पंथ में मैं हूँ, जिस प्रकाश को गुरुदेव कह रहे हैं कि ये प्रकाश आज तक प्रकट नहीं हुआ और मेरे माध्यम से हो रहा है, तो मुझे वही शिव और पार्वती की वो वार्तालाप दिखती है जिसमें शिव पार्वती से कहते हैं, हे देवी लो प्रकाश और प्रकाशित करो। और गुरुदेव आके कहते हैं कि ये वो प्रकाश है जो मेरे माध्यम से प्रकट हो रहा है। और जब काली के सामने मैं झुकता हूँ गुरुदेव के प्रति समर्पण होने के लिए, तो काली कहती है कि मैं ही हूँ। इस संसार में जो अत्याचार है ना, और माँ जो खड़ग लेके खड़ी है अंदर, तो वो अंदर से सारी सृष्टि को क्लीन करेगी। अंदर से, मेरे अंदर है सब कुछ। मैं अंदर से पवित्र हो जाऊं तो बाहर अपने आप ही सब कुछ स्वच्छ हो जाता है। अगर हम कहीं भी जाएं, हमें कितने भी पकवान रखे हों, अगर अंदर भूख नहीं है ना, तो पकवान की कोई अहमियत नहीं रह जाती। लेकिन अगर पकवान रखें और बाहर से कहें नहीं आज मेरा व्रत है, आज मैं नहीं खाऊंगा, उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसने व्रत रखा हुआ है, उसके अंदर डिमांड है, भूख है, और जब उसका व्रत पूरा होगा तो वो सारा भोजन खाएगा। थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है बस व्रत की अवधि तक। लेकिन अगर अंदर भूख नहीं है तो पकवान कितनी देर तक पड़ा है, क्या पकवान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अंदर की सफाई करने वाला जो है वो है शक्ति। आगे जो निर्माण होना है नव मानव का, वो आंतरिक शक्ति करेगी।
आगे का जो परिवर्तन है वो नई नई क्रिएशन है। और क्रिएशन हमेशा शक्ति के स्वरूप में हुई है, माँ ने ही हमेशा क्रिएशन की है, नहीं। पुरुष तो सिर्फ सहायता करता है उसके साथ रहकर। जैसे कवि तो सिर्फ मैं भी कवि, मैं हूँ, दूसरा व्यक्ति है, लेकिन कहेंगे मैं तो कवि नहीं हूँ, ये कवि है। दोनों पुरुष हैं, दोनों व्यक्ति हैं, मानव है, लेकिन एक कवि है और एक कवि नहीं है। तो जिसके अंदर वो शक्ति काम कर रही है तो कवि सिर्फ उसकी सपोर्ट के लिए। अगर वो मेरे अंदर शक्ति, कवित्री शक्ति मेरे अंदर है तो मेरे माध्यम से वो काम हो रहा है। पुरुष पीछे ही खड़ा है ताकि शक्ति को एक सहारा मिले कि उसके माध्यम से वो प्रकट हो सके, बस। तो वो जो पुरुष है ना, वो पीछे में सिर्फ सहायक के रूप में रहता है कि मैं चेतना के रूप में, स्याही के रूप में हूँ तुम्हारे अंदर। कलम तुम हो, रचना तुमने करनी है। तुम जैसे मेरी स्याही को खर्चा करना चाहती हो, जैसे रचना करना चाहती हो, जो परिवर्तन करना चाहती हो, तुम करो। आप अपने फोन से ये ऑफ कर पढ़ना है, अभी सोना नहीं है। आया भी। कनेक्शन सिद्ध करने की मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की कि शरीर निंदक को के साथ कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा, लेकिन हर बार कनेक्शन सिर्फ माँ से ही बनता है। आज मैं समझा कि इस जीवन में, पूरे जीवन में ऋषि अरविंदो के साथ कोई कनेक्शन कभी भी नहीं होगा मेरा। मैं ऋषि अरविंदो के माध्यम से ऋषि अरविंदो को इस जीवन में नहीं जानूंगा, कभी भी नहीं जानूंगा। क्योंकि अगर ऋषि अरविंदो प्रकट हुए तो द्वैतवाद हो जाएगा कि श्री माँ अलग है और श्री अरविंदो अलग है। जो चीज़ माँ बता रही है, माँ अगर कुछ ना बता सके, श्री अरविंदो को आना पड़े कि हाँ बेटा ऐसा है, तो इसका मतलब है कि दोनों अलग हैं। दोनों की पूरी थ्योरी, पूरा वर्क, सिंथेसिस, योगा सिंथेसिस सब शून्य हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो दोनों की अनुभूति एक ही व्यक्ति को कभी नहीं होगी जीवन में। या तो श्री माँ की अनुभूति होगी या श्री अरविंदो की होगी। यही उनकी यूनिटी को डिफाइन करती है, यही उनके वर्क को डिफाइन करती है। जो उन्होंने वर्क लिखा, थ्योरी के रूप में आया, माँ ने जिसे अपने अंदर, जिस योगा को सिंथेसिस किया, माँ ने अपने शरीर में किया। श्री अरविंदो जब लिख रहे थे तो वो जो लिख रहे थे भौतिक रूप से, कहाँ से लिख रहे थे? श्री माँ को पहले वो अनुभव हो रहे थे। माँ शक्ति उन चीज़ों को रिसीव कर रही थी। श्री माँ रिसीव करने के बाद श्री अरविंदो उसको गेन करते थे। फिर एक दिन के बाद लिखते थे, एक रात के बाद ऐसा लिखते थे, और अगले दिन माँ को बताते थे कि मैंने ये लिखा है। तो माँ देखती थी कि ये अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तो जो माँ का अनुभव हो रहा था उसे थ्योरी के रूप में ऋषि अरविंदो लिखते थे। यानी कि माँ उस परिवर्तन को प्रकट कर रही है, श्री माँ, और श्री अरविंदो से लिपिबद्ध कर रहे हैं, एक ऋषि की तरह लिख रहे हैं। अब ये जो परिवर्तन श्री माँ में आया, ये परिवर्तन अब संसार को देना है।
तो अब जब गुरुदेव से जुड़े, माँ से जुड़े, तब माँ, श्री माँ भी प्रकट हुई कि मेरी आंखों में देखो, मुझसे जुड़ो, तुम मेरे पुत्र हो। आज मुझे ये सब कुछ क्लियर हो जाता है कि मैं हमेशा, लोग कहते हैं कि हम गंगाईनाथ जी का ध्यान करें या हमारा ध्यान गंगाईनाथ जी पर शिफ्ट हो जाता है। 10 साल हो गए मैं गुरु जी की साधना में हूँ, 10 साल हो गए, एक बार भी मेरा गंगाईनाथ जी पर ध्यान नहीं लगा, सिर्फ गुरुदेव पर ध्यान लगा। हालांकि मैंने गंगाईनाथ जी को खुली आंखों से देखा है। जब मैं उनकी समाधि पर गया था ना 2021 में, फरवरी में, तब गंगाईनाथ जी को मैंने तिरछी नज़र से यहाँ से देखा है। उसके बाद मेरी बड़ी बदनामी हुई है। भगवान श्री गंगाईनाथ जी के दर्शनों के बाद तो मेरी बड़ी बदनामी हुई है। लेकिन मेरे अंदर का अहंकार, और मैं उस दिन मर गया था जिस दिन मैं बाबा गंगाईनाथ जी की समाधि पर गया था। उसके बाद मेरे अंदर का बहुत बड़ा जो मैं था ना कि मैं ये करूँगा, वो मर गया था। घटना कुछ ऐसी घटी। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? अभी आ रही है? अभय की आवाज़ आ रही है? मच्छर कितना हो गया? क्या भावे क्या बात कर रहा था? हम उसको बोला सो जा, खाना खा लीजिए, तो कितनी देर हुई? कहाँ से कहाँ तक हुआ? हाँ, मुझे लगा था यहाँ पर शुरू हो गया था कुछ। ओहो, कहाँ थे हम? कितना मुझे आप बताओ जरा मैसेज में कि अच्छा ब्लूटूथ ऑफ है। ठीक है। अच्छा, तो ये बात है, 5 मिनट पहले आपकी आवाज़ बंद हो गई थी, 1 मिनट तक चली थी शायद। अब मैंने तो बहुत कुछ बोला मैंने ऋषि अरविंदो और माँ के बारे में जो कुछ भी बोला है वो आपको क्लियर है ना? वो सुन समझ में आई ना बात आपको? अभी आ रही है, 1 मिनट गायब थी 1 मिनट में तो बहुत रहस्य चले गए तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जो अनुभव हुए अपनी साधना में, ऋषि अरविंदो वाला हो गया ना? अच्छा, चलो ठीक है ओह, ये जो एप्पल का कंप्यूटर है ना, इसमें वो होता है ना, अभी मैं उसका नाम नहीं लूँगा, फिर आ जाएगा, नहीं तो कनेक्ट हो जाएगा वो एक AI है ना वो, तो वो अपने आप ऑन हो जाता है किसी शब्द से। चलो ठीक है, छोड़ो। तो हाँ, तो ये जो मैं परिवर्तन की जो बात कर रहा हूँ कि आगामी परिवर्तन जो है ना, ये शक्ति का परिवर्तन है, रचनात्मक है, नई रचना होने वाली है। मनुष्य जहाँ तक रचना होगी मनुष्य की, उसके आगे की रचना जो है ना, वो नई रचना है, नया मानव है, तो उसकी रचना सिर्फ शक्ति करेगी। इसीलिए मेरा जो परिवर्तन कर रहा है, मेरा गुरु कर रहा है, रामलाल जी स्याग कर रहे हैं, लेकिन उनका सूक्ष्म स्वरूप जब मैं देखता हूँ तो मैं माँ काली को देखता हूँ, मैं श्री माँ को देखता हूँ, मैं रामकृष्ण परमहंस को देखता हूँ, मैं श्री गणेश को देखता हूँ। ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं बड़े तरीके से, और सारी चीज़ें मुझे सिर्फ शक्ति का आभास दिलाती हैं, क्योंकि श्री गणेश की रचना भी माँ शक्ति ने ही की। माँ शक्ति ने गणेश की रचना की, फिर शिव चेतन आए और उन्होंने अपना अंश उसमें डाला, जिससे श्री गणेश को अमरता प्राप्त हुई। तो हम वो माँ की रचना है जिसको आगे अमरता प्रदान होगी। मेरा कहने का मतलब है हम सब आने वाली क्रिएशन जो है वो गणेश की तरह नई क्रिएशन है। माँ उसको नया मानव क्रिएट कर रही है, और उसमें ईश्वर अपनी शक्ति का क्रियात्मक विकास से उसको जागृत करेंगे। इसीलिए जो बहुत लोग मुझे कलकत्ता में मिलते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो माँ काली के प्रति समर्पित हैं। जब मैं गुरुजी का उनको बोलता हूँ तो उनको थोड़ा सा लगता है कि हम शक्ति के उपासक हैं, या फिर
काली के उपासक हैं तो हम कैसे रामलाल जी सिया को कैसे एक्सेप्ट करें। तो मेरे अनुभव से, मेरे साक्षात्कार से, मैं पूरे यकीन से और मेरे साक्षात्कार से ये बताता हूँ कि गुरुदेव जो है वो काली ही है। अब आप इसको मानो नहीं मानो, ये इस पे कोई ये नहीं है कि आपको इसको मानना ही है, मेरी जानकारी में है। और जब माँ काली आती है तो विध्वंस होना ही है। अंदर से तो होगा ही, लेकिन बाहर से भी होगा। और बाहर से वो प्रकृति स्वरूप में करेगी, क्योंकि अगर वो आई है तो फिर उसको रोकने की क्षमता तो शिव में नहीं है। फिर वो जब अपना हथियार उठाएगी और दुष्टों का नाश करेगी, तो क्योंकि वो प्रकृति स्वरूपा है ना, तो प्रकृति की ऐसी आपदा आएगी कि मनुष्य नतमस्तक हो जाएगा शक्ति के आगे, प्रकृति के आगे। माँ काली के उत्थान के साथ, माँ काली की जागृति के साथ मनुष्य का उत्थान होगा और पृथ्वी का गाय के स्वरूप में उत्थान होगा। आने वाले भविष्य में जितनी सेवा गाय की होगी, उतना ही भारतवर्ष जो है वो अपने गुरुत्व को प्राप्त करेगा। क्योंकि गाय कोई पशु नहीं है, गाय स्वरूप है। माँ धरती जिस स्वरूप में, जैसे हम पंचभौतिक शरीर में रहते हैं ना, स्वरूप में रहते हैं, गुरु भी एक स्वरूप में आता है, भगवान भी एक स्वरूप में आते हैं, वैसे ही माँ धरती भी एक स्वरूप में आती है, जिसे हम गाय जानते हैं, गाय के रूप में मानते हैं। कामधेनु जो स्वर्ग में रहती है ना माँ अपनी पूरी शक्ति के साथ, लेकिन जब अपने ही धरातल पर आती है तो अपने स्वरूप को प्रकट करती है कि मेरी ये हालत है धरती पर। मैं जब देवताओं के वहाँ रहती हूँ इसी स्वरूप में, तो मैं कामधेनु कहलाती हूँ। लेकिन जब मैं अपने ही स्वरूप में, अपनी ही धरा पर रहती हूँ, तो यहाँ पर जो मानव है उसने जो मेरी हालत कर रखी है वो गाय में देखो। तो गाय, लोग हम पर हंसते कि अभी गाय तुम्हारी माता है, बैल तुम्हारा पिता है, ऐसी कहावतें बोलते। बैल जो नंदी है, बैल जो यमराज जिस पर बैठते हैं, धर्मराज जिस पर बैठते हैं, वो बैल है। धर्म का प्रतीक है, भागवत में भी लिखा है कि धर्म का प्रतीक है बैल। इसीलिए सत्य के साथ रहता है। भगवान शिव सत्य स्वरूप है और नंदी बैल है। तो सत्य धर्म की सवारी करता है। जहां धर्म होगा वहां सत्य होगा। धर्म का उत्थान ही सत्य का उत्थान है। अब ये जो धर्म का उत्थान का बीड़ा उठाया है ना, अब की बारी जो है ना, ये माँ की है। इस बार माँ ने उठाया है बीड़ा, मैं करती हूँ परिवर्तन। इसीलिए वो शब्द स्वरूप जो सदैव गुप्त रहा, वो इस बार प्रकट हो गया है। माँ हमेशा गुप्त रही शक्ति के रूप में। वो शब्द जो है जिसमें शक्ति वास करती है, वो शब्द गुप्त रहा, क्योंकि शक्ति नहीं चाहती थी कि मैं प्रकट हो जाऊं, लेकिन शक्ति कहती है अब मैं प्रकट हो रही हूँ। इसीलिए जिस शब्द में वो वास कर रही है, जिसे गुप्त मंत्र कहा गया, वो भी प्रकट हो गया। उस शब्द ने अपने अंदर की शक्ति को खोल दिया। तो देखो क्या चमत्कार हो रहा है, जागृति कैसे आ रही है। वही सार शब्द है जो गुप्त रहा, जो ना कबीर बोल सका, जो नानक जी ने नहीं बोला, जो किसी ने नहीं बोला, रैदास जी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला, यही कहा मंत्र जपो, नाम जपो, नाम जपो। अब कैसे छूटी, नाम रट लागी। कौन से नाम की रट लागी, किसने बताई? नहीं, क्योंकि शक्ति प्रकट अब हो रही है और कहती है मैं हूँ, मैं ही इस नाम में वास करती हूँ। इस नाम को जपो और मुझे प्राप्त करो, मुझे जागृत करो। तो गुरुदेव कहते हैं जो मंत्र तुम जपोगे ना, मेरा ध्यान करोगे, तो कुंडलिनी उसी समय जागृत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो स्वयं है, स्वयं है। लेकिन उसको शक्ति को काम करने के लिए, जागृति तुम्हारी दीक्षा के समय ही हो जाएगी और गेट भी खोल देगा वो आज्ञा चक्र का। लेकिन तुम अंदर तब प्रवेश करोगे जब तुम गुरु को समर्पण करोगे, तब तुम रहस्य जानोगे कि कौन जागा है, किसने जगाया है और उसका क्या गणतव्य है और उसका क्या लक्ष्य है। अद्भुत है, अद्भुत है ये संसार,
अद्भुत है ये रचना, आंतरिक, बाहर वाली नहीं, आंतरिक संसार, उसकी शक्ति, उसका कार्य अद्भुत है। बाहर से बुद्धि कितनी भी लगा लो नहीं जान सकते। जब तक अंदर रहस्य प्रकट नहीं होता बाहर प्रकट नहीं हो सकता। मैंने सत्संग ग्रुप में एक प्रश्न पूछा था कुछ दिन पहले, एक गुरु भाई हैं, वो भी उनसे मैंने प्रश्न पूछा था मुख्य रूप से। वो लिटरेचर बहुत पढ़ा उन्होंने अपने जीवन में और काफ़ी वरिष्ठ हैं वो, और मैं उनका बहुत सम्मान भी करता हूँ और ये बात उनको मालूम भी है कि मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन मेरी मुसीबत ये है कि हम एज को देख के या किसी व्यक्ति के सम्मान को देख के, कोई रिच है, कोई गरीब है, या कोई वृद्ध है, या कोई स्त्री है, जब हम सत्य की बात करते हैं ना, तब हमें वो सारी चीज़ें विस्मृत हो जाती है कि कौन क्या। हम सिर्फ एक चेतना को ही देख पाते हैं, व्यक्ति को नहीं देख पाते। कौन मेरा क्या है ये नहीं दिखता, सिर्फ चेतना दिखती है जिससे हम बात कर रहे हैं। तब हम कड़वा बोलते हैं बहुत, किसी का अपमान नहीं करते कभी भी। तो वो लिटरेचर बहुत पढ़ते हैं तो मुझे भी भेजते हैं लिटरेचर कि मैं भी देखूं। मेरे पास उतना समय नहीं रहता कि मैं लिटरेचर पढूं, लेकिन फिर भी मैं बहुत पढ़ता हूं, बहुत हद तक जो है देखता हूं कि क्या कहाँ है, कुछ है। तो मैंने उतना लिटरेचर उन्होंने भेजा था, तो वो सुनते हैं सत्संग, शायद सुन रहे होंगे। तो मैंने उन्हें एक प्रश्न पूछा था, वो इसी तरह से मतलब व्याख्या करते हैं कि ऋषि अरविंदो के बारे में व्याख्या करते हैं, उनकी चेतना के बारे में, श्री माँ की चेतना के बारे में, गुरुदेव जी की चेतना के बारे में, रामकृष्ण परमहंस की चेतना के बारे में, अन्य संतों की चेतनाओं के बारे में वो बात करते हैं और मुझे बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं और मैं क्या सोचता हूँ उनके साथ। वो जो एक वार्तालाप होती है उसमें तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ समझने के प्रयास में है वो। तो वो पता है वो ये भी जानते हैं कि वो इंटेलेक्चुअली इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी शास्त्र या जो कुछ भी लिटरेचर प्रकट होता है वो उनके लिए प्रकट होता है जो अभी तक जागृत नहीं हुए, उनको सहारा चाहिए, जानकारी चाहिए। तो लिटरेचर ही हमें सहायता देता है। गीता लिटरेचर है ना, लेकिन गीता समझ में कब आती है? जब आंतरिक जागृति होती है, जब कृष्ण अंदर प्रकट होते हैं तभी गीता का सार प्रकट होता है या उसका रस प्राप्त होता है। उससे पहले तो हम अनुसरण करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन प्राप्त तो नहीं होता उस तरह से। तो उन्होंने इतनी व्याख्या की, तो जब मैं देख रहा था मुझे वो व्याख्या सही नहीं लग रही थी उनकी। तो मैंने उनको कहा ठीक है, आपने बुद्धि से अपनी व्याख्या की है, जब इतनी बुद्धि इंटेलिजेंस है आप में समझने का, तब मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा। तो वो मैंने अब सत्संग ग्रुप में भी डाला था। वो प्रश्न ये था कि हिम पर्वत है, एक बर्फ़ का पहाड़ है, बर्फ़ के पहाड़ पर एक बर्फ़ जो है, एक बूंद पानी जन्म लेता है। बर्फ़ पिघलती है और एक बूंद पानी जन्म लेता है। यहाँ से उसके जीवन की कथा शुरू होती है। अब उसके जीवन का अंत बताओ क्या है? तो उन्होंने कहा कि वो वापस बर्फ़ में ही है, तो पिघलेगी फिर जम जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने कहा। फिर बाद में उन्होंने कहा कि प्रश्न तुम्हारा क्लियर नहीं है, बड़ा वेग है, क्योंकि कंडीशंस नहीं है कि बाकी की बर्फ़ पिघल रही है या ये हो रहा है, वो हो रहा है, कैसे होगा। तो आगे की कंक्लूजन तभी निकल सकता है जब बाकी सर्कमस्टांस पता है। बिल्कुल सही बात है। हमने नहीं कहा कि सूरज चमक रहा है, बाकी बर्फ़ पिघल रही है, ये हो रहा है। हमने तो सिर्फ इतना कहा कि एक बर्फ़ की बूंद पिघलकर पानी के रूप में जन्म लेती है, इसका अंत बताओ क्या है। और जितने भी बुद्धिमान हैं इन सब से ये प्रश्न है कि क्या है इसका अंत। तो सबने वही जवाब दिया, क्योंकि बुद्धि वही सोचती है कि कैसे वो बर्फ़ जमी, वो पिघली और फिर जम जाएगी। ऑब्वियसली हिम पर्वत में ऊपर में एक बर्फ़ का बूंद पिघलेगी तो वो कहाँ जाएगी बेचारी? वो तो साथ ही वो अगला एक कदम भी नहीं रखेगी, वहीं जम जाएगी, क्योंकि आसपास तो बर्फ़ है। बुद्धि इतना ही साथ देती है बस। बुद्धि को सारे फैक्ट चाहिए, कितनी गर्मी है, आसपास क्या है, किधर बह रही है, क्या है, कितनी ऊंचाई है, ये सारा कुछ चाहिए, तब बुद्धि निर्णय पर पहुंचती है। तो मेरा ये प्रश्न पूछने का पहला महत्व या गणतव्य ये था कि एक बूंद पानी के जीवन की गाथा को तुम लिख नहीं सकते, बता नहीं सकते, अनुमान भी नहीं लगा सकते उसके जीवन का, एक बूंद पानी का। और ऋषि अरविंदो के जीवन का अनुमान लगाएंगे
श्री अरविंदो के जीवन का अनुमान लगाएंगे, रामकृष्ण परमहंस के जीवन का अनुमान लगाएंगे, गुरुदेव भगवान के जीवन का अनुमान लगाएंगे, कहेंगे कि वो कौन है, क्या है, कैसे आए, वो कौन है, किधर से आए, कौन बड़ा कौन छोटा। एक बर्फ की बूंद के जीवन का सार नहीं लिख सकते हम। क्यों? क्योंकि वो हमारे अधीन नहीं है, प्रकृति के अधीन है। तो ईश्वर की चेतना को हम कैसे जानेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे कि वो ये है, वो ये है, वो ये है। मनुष्य के लिए किसी को भी जानना संभव नहीं है, वो सिर्फ सत्य को जान सकता है। मनुष्य की जानकारी में सिर्फ सत्य ही है। किसी संत के जीवन के बारे में पूर्ण जानकारी होना असंभव है। तुम अगर कुछ जानोगे तो स्वयं के विषय में जानोगे, बस। स्व अध्ययन के अलावा तुम कुछ भी नहीं जानोगे। तुम भगवान कृष्ण को कभी नहीं जान सकते, राम को नहीं जान सकते, शिव को नहीं जान सकते, काली को नहीं जान सकते, गुरु को नहीं जान सकते, अरविंदो को नहीं जान सकते, श्री माँ को नहीं जान सकते, रामकृष्ण परमहंस को नहीं जान सकते, किसी को नहीं जान सकते। न लिटरेचर के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, ना ही योग के माध्यम से। तुम अगर योग के माध्यम से जानोगे तो तुम स्वयं को जानोगे। तुम में स्वयं कितना कौन है, बस इतना ही जानोगे। स्वयं को जानने की यात्रा है, गुरुदेव को जानने की यात्रा नहीं है, ऋषि अरविंदो को जानने की यात्रा नहीं है। तुम स्वयं में देखो क्या प्रकट हुआ है। आज का सत्संग मैंने जो भी कहा ना, बाहर से तो हम कह सकते हैं गुरुदेव रामलाल जी सियाग यहाँ आए, ऐसे हुआ, वो उनकी जानकारी है। लेकिन मेरे अंदर क्या प्रकट हुआ, मैंने क्या सत्य जाना, वो मैंने आपको बताया कि मैं क्या जानता हूँ, मेरे अंदर किस तरह से प्रकट हो रहा है, वही मेरा सत्य है जो मेरा परिवर्तन कर रहा है। तो एक बूंद जो पिघली वो सागर तक जब पहुंचती है ना, तो नदी का उफनती नदी का रूप होता है उसका। एक बूंद पिघली है तो कोई चमत्कार से नहीं पिघली, चमत्कार नहीं होते अध्यात्म में, किसी कारण से पिघलती है। अगर एक बूंद पिघली है तो आसपास भी वो चमत्कार, मैंने कहा ना चमत्कार नहीं है। तो अगर एक बूंद पिघली है तो मैंने सिर्फ एक बूंद को दिखाया है कि मेरे अंदर जो एक बूंद है ना, मैं सिर्फ उसे देख रहा हूँ जागृत होते हुए, पिघलते हुए। लेकिन आने वाला भविष्य जब निर्माण की तरफ खड़ा होगा ना, तो जिसके जिसके अंदर बूंद पिघली हुई है, हम सबका योग होगा, सर्व खलविदम ब्रह्म। और जितने ये जागृत होंगी बूंदे, ये भविष्य का निर्माण करेंगी, ये उस नदी का रूप लेंगी जो पूरे भारत को सींचता हुआ जाता है, भारत को समृद्ध करता हुआ जाता है। वही एक बूंद, और वैसी ही अनेकों बूंदें छोटी सी नदी से बड़ी होती होती पूरे भारतवर्ष को सींचती है, अलग अलग जगह जाती है, समृद्ध करती है। यही वो चेतना है जो एक में नहीं बल्कि सब में जागेगी और मानव जाति को समृद्ध करेगी। तुम्हें सिर्फ एक बूंद ही हो, तुम उसी को जान सकते हो बस। और जब तक वो बूंद सागर में नहीं मिलती और स्वयं सागर का स्वरूप धारण नहीं करती, तब तक सागर का रहस्य जानना संभव नहीं है। तुम्हें सिर्फ बूंद को जान सकते हो, और बूंद का जन्म हुआ बर्फ के पिघलने से, तुम्हारी आत्म जागृति से, और बूंद का अंत है, सर्कल नहीं है, जहाँ उसका पानी के रूप में जन्म हुआ है और उसका अंत होगा सागर में। और जिस दिन वो भाप बन जाएगी उस दिन वो बूंद नहीं रहेगी, उसका जीवन साइकिल पूरा हो चुका है। और जिस दिन तुम परमात्मा में लय हो जाओगे, फिर तुम्हारा कोई जन्म नहीं है, तुमने अपना पूरा कर लिया। फिर इस संसार में तुम रहते तो हो, क्योंकि वो बूंद कहीं नहीं जाती, वो पानी कहीं नहीं जाता। फिर तुम इस संसार में सर्वव्यापक के रूप में रहते, तुमने सब कुछ जान लिया। तुम पहले भी भाप बने थे, बादल में गए थे, बारिश हुई थी, वहाँ जाके बर्फ़ जमे थे, और अब तुमने जो जाना बर्फ़ से पानी होने के बाद समंदर तक था, अब तुम जान चुके हो, अब तुम सब जान चुके, अब तुम सर्वव्यापक हो उस परमात्मा की तरह।
जो है सब जगह है। बस इतनी सी बात मैंने रखी थी सामने, लेकिन सबने बूंद देखा। कोई आध्यात्मिक व्यक्ति आपसे कोई प्रश्न पूछेगा, अगर वो सत्य से परे हो और आत्मा से परे हो तो वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता। आध्यात्मिक व्यक्ति का एक ही दृष्टिकोण रहता है, आत्मा और सत्य, बस। इसके अलावा उसके पास कोई विषय नहीं है किसी को देने के लिए। कबीर जी ने इसी बात को तो कहा है, बूंद समाये समंद में जाने सब कोई, पर समंद समाये बूंद में जाने बिरला कोई। वही बूंद जब भाप बन के उड़ जाती है ना, तो वो वहाँ का जो पानी का जो खारापन है या जो कुछ भी है वहीं छोड़ देती है, उसको वापस विशुद्ध हो जाती है, वापस अपने स्वरूप में फिर लय हो जाती है। फिर बादलों से कहाँ लेके जाता है, क्या है, वो अलग सर्कल है, लेकिन उसका सर्कल पूरा, उसका जीवन पूरा। तो ये है हमारे परिवर्तन का रहस्य या परिवर्तन की जानकारी या परिवर्तन का प्रचार। तो आप कोई नया व्यक्ति सुन रहा है सत्संग में तो सोच रहा होगा कि ये परिवर्तन आया, और ये सारा परिवर्तन योग से आता है, आत्म जागृति के बाद आता है। आत्म जागृति नहीं हुई तो परिवर्तन नहीं होता। भगवान की स्वयं की जानकारी नहीं है तो भगवान की जानकारी कैसे होगी। तो अगर आप सिद्ध योग में आना चाहते हैं, इस परिवर्तन के योग में आना चाहते हैं, तो बड़ा सिंपल है। इसमें कहीं आना जाना नहीं है, किसी को कुछ कहीं कुछ भी नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, किसी जाति में हो, किसी देश से हो, कुछ भी नहीं। सिर्फ गुरुजी एक नाम बताते हैं, वो नाम शक्तिशाली नाम है, वो संजीवनी मंत्र है, चेतन मंत्र है। वो उसको जपने से वो चेतना जो मंत्र में समाई हुई है, गुरु की चेतना शक्ति, वो आपके अंदर उस मंत्र के माध्यम से चेतन हो जाएगी, और वही चेतना जो है आगे पूरी आत्म रूप में आपको प्रकट कर देगी। तो वो मंत्र फ्री है, निःशुल्क है। आपको पूरी जानकारी अगर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको वो जानकारी भेज दूंगा। अभी तो जोधपुर आश्रम बहुत ज़ोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने बना लिया प्रचार का। वो सब एक नंबर भी है जिसको आप डायल करोगे ना, नंबर पे मिस कॉल दोगे तो आपके पास सारी जानकारी फ़ोन पर ही आ जाएगी। उनका यूट्यूब चैनल क्या है, गुरुजी के वीडियोस वो सब है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक मैटर तैयार करके रखा है अपने लिए, जो मैं अपने परिवर्तन के हिसाब से लोगों को देता हूँ। जो आपको जोधपुर आश्रम से मिलेगा वो गुरुदेव जी का प्रचार, नाम जब, वो सब प्योर फॉर्म में मिलेगा। लेकिन मैं जो मैटर देता हूँ, जो लोग मेरे माध्यम से गुरुदेव को जानते हैं, मेरे परिवर्तन के माध्यम से जानते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मैंने अपना परिवर्तन भी बता रखा है। उसमें मेरे कुछ वीडियोज़ भी हैं जो मंत्र के बारे में बात करते हैं, कुंडलिनी योग में क्या परिवर्तन कैसे आता है उसके बारे में एक वीडियो है, सिद्ध योग को साधक कैसे लेता है, कैसे साधक के रूप में कुछ वीडियोस हैं, वो मैं भेजता हूँ। तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं वो भेज दूंगा। 12-15 मैसेजेस हैं, 5-6 वीडियोस हैं, सारे देख लेना। गुरुदेव के संजीवनी मंत्र के 3 छोटे वीडियो हैं 1.5 मिनट के, वो तो ज़रूर देखना, उसमें पूरी जानकारी मिलेगी। उसके बाद सिद्ध योग को समझने के लिए कुछ और चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको भेजता हूँ। और इसके साथ ही मैं आपको वो नंबर भी भेज दूंगा जो जोधपुर आश्रम जो प्रचार करते हैं। जितना इन्फॉर्मेशन हो सके उसको लीजिए, समझिए, और सिंपल है बिल्कुल। गुरु जी का नाम जप करना है, बिना होंठ और जी मिलाए, बस। सब समय कर सकते हैं, 24 घंटे, खाते पीते, लैट्रिन बाथरूम सब समय कर सकते हैं। और महिलाएं महीने में 300 दिन कर सकती हैं। बीच में पीरियड्स आ गए, छोड़ना है नहीं, इसमें कोई पवित्र अपवित्र की बात नहीं है, मन में चलेगा। गुरु जी की तस्वीर हमेशा अपने घर में रखो, अपने पास रखो, पर्स में रखो, कहीं भी रखो। गुरु जी की तस्वीर जीवित तस्वीर है, जागृत तस्वीर है। कोई परेशानी हो तो गुरुदेव जी की तस्वीर को माथे से लगा के उनसे प्रार्थना करो कि भगवान ये समस्या है, समाधान करो। तो पत्थर भी बोल पड़ेंगे, हमारी तो क्या ही बात है, पत्थर भी बोलेंगे उनकी आज्ञा से। हम तो इंसान है इसलिए बोल पा रहे हैं, लेकिन पत्थर की तो क्या ही क्षमता है, लेकिन पत्थर भी बोल जाएगा। गुरु के प्रति समर्पित हुआ तो वो भी मार्गदर्शन कर जाएगा। गुरु जी की तस्वीर, 2 समय ध्यान 15 मिनट के लिए, बस। ज़्यादा नहीं करना है, लालच। ज़्यादा ध्यान करने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। तो 15 मिनट ध्यान करना है और गुरु जी का मंत्र जपना है, सारा परिवर्तन अपने आप आता है। प्रश्न जो होंगे सबका आंसर अपने आप मिलता जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये तो रहा सत्संग का पहला हिस्सा, जहाँ पर हम बात करते हैं अपने परिवर्तनों की।
दूसरा हिस्सा जिसमें हम अध्ययन करते हैं श्रीमद् भागवत का। श्रीमद् भागवत के बारे में कहा जाता है कि कल्पतरु का, वेद रूपी कल्पतरु का पका हुआ फल है भागवत। तो इसीलिए सिद्ध योग को भी यही कहा जाता है कि सिद्ध योग जो है वो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। दोनों की डेफिनेशन एक ही है। और गुरु जी ने जो भी हमें शिक्षा दी, हम क्या देखते हैं कि वो तो सब लिखा हुआ है, वो तो सब लिखा हुआ है। चलिए अब अध्ययन करते हैं। अच्छा, आपका कोई प्रश्न हो, समय हो गया 1 घंटा 15 मिनट, प्रश्न हो तो हम फटाफट ले लेंगे अगर हमारे लायक कुछ होगा। रान सिंह जी कह रहे हैं हमें परिवर्तन क्यों नहीं आता? आएगा रान सिंह, जो गुरु जी ने कहा है, समर्थ गुरुदेव ने कहा है। देखो, जागृति से पहले भी बहुत परिवर्तन है, ठीक है। तो जागृति के बाद मैं जो परिवर्तन की बात कर रहा हूँ वो जागृति के बाद वाला है, पहले वाले की भी बात करता हूँ, लेकिन सब में परिवर्तन आएगा। गुरु में सामर्थ्य है, ठीक है। हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं। हो सकता है कि हमारा समय जागृत होने का पहले आ गया, तुम्हारा थोड़ा बाद में आएगा, लेकिन गुरु में कोई शंका नहीं है। गुरु समर्थ हैं, सबको जो श्रद्धा से झुकेगा, समर्पण करेगा, वो जाग जाएगा। तो तुम अपना चलते रहो पथ पर, सही समय आने पर गुरुदेव तुम्हें जरूर जगाएंगे। विश्वास के साथ आगे बढ़ो, ठीक। अच्छा, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबको जय श्री गुरुदेव, जो भी लोग हैं, जय श्री गुरुदेव। जो लोग नए हैं वो जरूर गुरुदेव की जानकारी ले लें और हमको गुरुदेव ना बोले, क्योंकि नए साधक सोचते हैं कि हम ज्ञान की बात कर रहे हैं। अब जो भी ज्ञान की बात करता है यूट्यूब पे वो गुरु ही माना जाता है, लेकिन हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है कि लोग क्या समझते हैं, लेकिन हम गुरु नहीं हैं और कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक गुरु मौजूद रहते हैं तब तक शिष्य शिष्य ही रहता है। तो हमारे गुरुदेव तब तक रहेंगे जब तक मनुष्य जाति रहेगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरी तस्वीर कभी नहीं मरेगी। जब गुरु जी की तस्वीर जीवित है, जब गुरु ही है, तो शिष्य शिष्य ही रहेगा हमेशा जीवन भर, गुरु हमेशा रहेंगे। तो गुरु जी हमारे वही हैं। हाँ, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, उसके लिए हमें समझ में नहीं आया था। हमें लग रहा था कुछ हुआ है, लेकिन हमने थोड़ी देर के रुक के ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छा, चलिए, समाधि की बात चल रही थी। अच्छा पता नहीं, अब तो हो गया था। ऋषि अरविंदो वाला आधा सुनाई दिया था। समाधि पे जाने के बाद आपका अहंकार चला गया, इस बारे में बात चल रही थी, बीच में रह गई। ओहो, अच्छा, हम थोड़ा सा उसको रिपीट कर देते हैं, ठीक है। आज मेरा पेट आपको अंदर खींच रहा था ध्यान के समय। 1 मिनट, मैं कोई मैसेज भेजता हूँ, वो दिखाई नहीं दे रहा आपका मैसेज। आपका मैसेज थोड़ा ऊपर उठ जाएगा क्योंकि वो बीच में ब्लॉक हो। हाँ, आज मेरा पेट एकदम अंदर खींच रहा था ध्यान के समय। हाँ, उसे उड़ियान बंध बोलते हैं, उड़ियान बंध बोलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो मैं जब बाबा श्री गंगाईनाथ जी की समाधि, मैं थोड़ा सा बीच में रिकैप कर दे रहा हूँ जो छूट गया था। मैं बाबा श्री गंगाईनाथ जी की समाधि पे जब गया था तो बाबा के मैंने दर्शन किए। ध्यान मुझे कभी बाबा के ऊपर ध्यान कभी नहीं लगा मेरा, और ना ही बाबा कभी ध्यान में आते हैं मेरे, गुरुदेव ही आते हैं, क्योंकि दोनों एक ही है ना। लेकिन जब मैं बाबा की समाधि पर जा रहा था तब एक दिन पहले मेरे को बाबा गंगाईनाथ यहाँ पर दिखते थे, टेढ़ी आँख से दिखते थे। तो ये घटना 4-5 बार घटी उस दिन। और अगले दिन जब समाधि पर गया तो ऐसी घटना घटी कि जो प्रियजन थे, जो प्रेम करते थे या जो मानते थे कि हाँ राजशिव आगे बढ़ रहा है साधना में, और हम भी बड़े थे कि हम तो भाई हमारे साथ तो कमाल ही हो गई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, गुरुदेव का प्रचार, ये वो पता नहीं क्या क्या, वो सब जाके वहाँ भस्म हो गया। तो 1 साल तक मृत रहे हम, क्योंकि हमारे अंदर का अहंकार ही मर गया, मैं ही मर गया, तो अब जिए कौन। तब जाके धीरे धीरे समझ में आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, दादा गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया हमारे लिए। तो आज देखते हैं उस घटना को। तो सभी हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जिसको मेरे अंदर जो परिवर्तन आना था। अगर वैसा ना होता तो मैं भूत भगा रहा होता, मैं सच में कोई तांत्रिक बन गया होता और लोगों के भूत भगा रहा होता, खुद कर रहा होता कुछ ना कुछ, खुद गुरु बन गया होता। तो आज वो घटना ने मुझे गुरु बनने नहीं दिया, गंगाईनाथ जी ने। तो
वो मेरे लिए अच्छा हुआ। और मैं जब ऋषि अरविंदो की बात कर रहा था तो यही कर रहा था कि मुझे जो साक्षात्कार हुआ वो ऋषि अरविंदो का नहीं हुआ, मुझे साक्षात्कार हुआ श्री माँ का। और मेरे मन में ये हमेशा प्रश्न रहता था कि श्री अरविंदो का साक्षात्कार क्यों नहीं होता, कब होगा, नहीं होता। तो अब मुझे समझ में आ गया कि एक ही जीवन में एक का हो जाना मतलब वो दूसरा उसमें समाया हुआ है। और ऋषि अरविंदो जो कुछ भी लिख रहे थे उनके लिए जो प्रैक्टिकल हो रहा था सूक्ष्म जगत में, वो प्रैक्टिकल माँ के माध्यम से हो रहा था। माँ जब अपने आप को आगे रचना में लेके जा रही है या कर रही है श्री माँ, तब उसके उनको जो भी प्रैक्टिकल हुआ श्री माँ को, उसको उन्होंने श्री अरविंदो ने लिटरेचर के रूप में लिखा। और गुरुदेव कहते हैं कि मैं जो भी लिखा गया वो मेरे बारे में लिखा गया। तो माँ के अंदर भी जो परिवर्तन उस समय घटना घट रही थी वो भी भगवान श्री गुरुदेव को ही नीचे उतारने की घटना है कि वो नीचे उतर रहे हैं, कैसे काम है, क्या है। तो माँ ने सबसे पहले साक्षात्कार किया उस शक्ति का जो जिस रूप में वो आके रचना करेगी। तो गुरुदेव ने भी अपने जीवन के अंत में अंतिम समय में यही कहा था कि मेरे लिए ही लिखा गया है, मैं जो मैं करूँगा या जो विज्ञान मैं प्रकट करूँगा उसी के बारे में ऋषि अरविंदो ने लिखा। तो श्री माँ ने जो कुछ भी अनुभव किया, वो जो परिवर्तन अनुभव किया, वो स्वयं गुरुदेव कहते थे कि मैं ही हूँ, मैं ही वो परिवर्तनकारी हूँ, मैं ही वो शक्ति हूँ। तो उससे भी संबंध स्थापित होता है कि श्री माँ ने मेरे साथ क्यों, मैं तो जानता नहीं कि श्री अरविंदो कौन है, हम तो गुरुदेव का नाम जपने वाले, हमें क्या करना कौन श्री अरविंदो, कौन श्री माँ, पौंडीचेरी है, हमें कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन वो प्रस्तुत हो गए जीवन में कि हाँ कहाँ जा रहे हो, हमें जानो। हाँ, तो उन्होंने खुद अपना इंट्रोडक्शन किया। मैंने माँ के बारे में नहीं जाना, माँ ने अपने बारे में स्वयं बताया हमको, तो वो सूक्ष्म रूप से। तो गुरुदेव प्रकट हो गए तो काली, गणेश, कृष्ण, श्री माँ या श्री अरविंदो, रामकृष्ण परमहंस, ये तो आएंगे ही आएंगे। बाकी और भी हैं और भी दूर दूर जगह पर हैं जो सत्य के स्वरूप हुए, जिन्होंने सत्य के लिए अपने प्राण त्याग दिए, सत्य के लिए लड़े। जीसस आएगा, ठीक है। इसी तरह से यूनान में सुकरात है जो आए, तो ये सब आएंगे और भी होंगे बहुत। शंकराचार्य हैं, आएंगे, गोरखनाथ जी, सब आएंगे। जो जुड़ा हुआ है इस धारा में से, सत्य से, वो सब आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बात थी। अच्छा, नीलम शर्मा कह रहे हैं बीमारियों के लिए नाप जाप करना चाह रहे हैं, कैसे करें आप? देखिए, मैंने भी जब गुरुदेव को नाम जपना शुरू किया था तो मैंने गुरुदेव से यही कहा था कि गुरुजी भौतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति नहीं चाहिए हमको, हमें बीमारियां ठीक कर दो बस। लेकिन नहीं हुआ काम। आप गुरुदेव जी को एक चीज़ मत मांगो, गुरुदेव से कुछ भी मत मांगो। बीमारियां ठीक करने के लिए गुरुदेव नहीं आए हैं। गुरुदेव ने कहा है अगर मतलब के लिए आए हो ना तो सर दर्द भी ठीक नहीं होगा, समझे। तो गुरुदेव को जब आप नमस्कार करते हो, ध्यान करते हो ना, तो अपनी आध्यात्मिक विकास के लिए करो। गुरुदेव से कहो कि गुरुदेव हमारा आध्यात्मिक विकास दो, आप जिस कार्य के लिए आए हो वो कार्य हमारे अंदर कीजिए। वो जब आध्यात्मिक विकास होगा ना, तो आध्यात्मिक विकास का जो प्रकाश है ना, वो आपकी बीमारियां जो अंधकार के कारण हैं, वो अंधकार मिट जाएगा और उस अंधकार से प्रकट बीमारियां भी मिट जाएंगी। तो मुख्य रूप से प्रकाश होगा आपके अंदर, तब समाधान होगा, ठीक है। एक बीमारी गुरु कृपा से चली भी जाती है, होता है गुरु कृपा से हट जाती हैं बीमारियां, लेकिन ये सही नहीं, मतलब कुछ प्राप्ति नहीं हुआ गुरु से। गुरु जो देने आया अमृत, उसको पियोगे तो कभी कुछ बीमारी होगी नहीं और जीवन भी नवरत्न हो जाएगा, नया रत्न होके उठेगा, बीमारियां मुक्त हो जाओगे, मृत्यु से मुक्त हो जाओगे। बीमारी तो छोटी चीज़ है, मृत्यु तो बड़ी चीज़ है। तो मृत्यु का इलाज करने आए हैं गुरुदेव, तो बीमारियों के लिए नहीं, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए करो। हमने जो गलती 5 साल की, आप वो मत करो, ठीक है। समर्पण करो कि गुरु भगवान हमारा उत्थान करो। उत्थान का मतलब ये नहीं कि जीवन से अलग हो जाओगे, जीवन पवित्र हो जाएगा, शानदार, शांत और आनंदमयी हो जाएगा। लेकिन आनंदमयी जीवन तक पहुंचने के लिए जो यात्रा है ना, उस पर चलना होगा आपको, चिंता नहीं करनी। उसका लक्ष्य आनंदमयी जीवन ही है, संसारिक जीवन ही है अंतिम लक्ष्य। लेकिन एक
चेतन मन के माध्यम से वो जीवन होगा। इसीलिए लक्ष्य को पकड़ो और यात्रा की चिंता मत करो। समझे? चलिए तो अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवत का। आज हम नया अध्याय स्कंद शुरू करेंगे जो है तृतीय स्कंद। और देखो श्रीमद् भागवत जो है ना, ये बड़े पवित्र ग्रंथ है, इसमें बड़े रहस्य हैं। ठीक है, तो ये पाप पुण्य वाली कथा नहीं है, ये तो बस जानकारी के लिए। तृतीय स्कंद पढ़ेंगे, आज शुरू होगा तृतीय स्कंद और हम बहुत लेट हैं आज, तो चलो शुरू करते हैं। ओम तत्सत श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद पहला अध्याय, उद्धव और विदुर जी की भेंट। जय श्री गुरुदेव। चलिए, तो इसमें पहली जो तस्वीर है वो है जय विजय की। वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय की सनकादिक ऋषियों का श्राप। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये तस्वीर देखें, दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि तस्वीर देखने का अलग ही मज़ा आता है। हम जब हम छोटे थे ना, तो हमें ये हमारे पिताजी पढ़ाते थे, लेकिन हमको तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, तो हमें सिर्फ तस्वीरों में इंटरेस्ट होता था कि तस्वीरें दिखा दो। ये है तस्वीर, ये जय विजय, जो बाद में रावण, कुंभकर्ण, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु वो जो हुए ना, तीन राक्षसों के अवतार हुए जिन्होंने भगवान से विरोध किया। तो ये आएगी कथा आगे कि जय विजय जो है वो कैसे रावण, कुंभकर्ण बने, कैसे हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु बने, वो कथा आगे आएगी। ठीक है, चलिए ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना इस तरफ गुरु जी की, ये तस्वीर बनाने में मुझे 2 घंटे लग गए। आज जब 7 बजे हमारा सत्संग ध्यान खत्म हुआ ना, 7:15 बजे, तो मेरे को ये तस्वीर बनानी थी कि मैं कैसे गुरु जी और माँ काली को एक साथ दिखाऊं। तो मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को थोड़ा समझ रहा हूँ, उसमें जिसमें मैं थंबनेल वगैरह बनाता हूँ। कैनवा बोल के एक सॉफ्टवेयर है, अगर आप भी करना चाहते हैं, कैनवा सॉफ्टवेयर है। 500 रुपीज़ मंथली चार्जेस होता है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का। तो उसमें आप अपने थंबनेल बना सकते हो, बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। तो हमने थंबनेल के लिए उसको चुना है, तो सीख भी रहे हैं। इतना कुछ बहुत अच्छे से नहीं आता, लेकिन अब इंजीनियरिंग की है, कहीं तो लगे। एक गुरु भाई है, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। वैसे मैं किसी का विरोध या किसी की बुराई के हिसाब से नहीं बोल रहा। जोधपुर आश्रम ने कुछ टीम्स बनाई हैं, ग्रुप्स बनाए हैं, जो जिस काबिल है बनाए हैं। हमने भी अपनी काबिलियत बताई थी कि हमारी काबिलियत क्या है। तो उन्होंने हमें एक ग्रुप में जोड़ा जो इंजीनियरिंग का ग्रुप है। फिर उन्होंने हमें निकाल दिया। तो हमने उनसे पूछा आपने हमें क्यों निकाला? तो बोले जो एक्टिवली इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व हैं, जो इंजीनियरिंग का कुछ कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की ज़रूरत है। अब मुझे पता नहीं कि कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है इन्होंने, जिसके लिए इनको कोर इंजीनियर चाहिए। इंजीनियरिंग कोई मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर नहीं करते। ठीक है, इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियर क्या है? इंजीनियर इंटेलेक्चुअल स्टडी है। अभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, वो हायर करती है ना किसी को, तो वो ये नहीं कहती कि जिसने आर्ट्स किया है, कॉमर्स किया है, उसके लिए ओपनिंग है। इन्फोसिस, विप्रो, ये सब जो कंपनियां हायर करती हैं, तो किसको हायर करती हैं? फ्रेश ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो होते हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सिविल हो, कोई भी हो। 60% से अब इंटरव्यू दो, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होता है। ये कंपनियां किसे हायर करती हैं? इंटेलेक्ट को हायर करती हैं। इंजीनियरिंग एक मेथड है, ब्रेन को इस तरह से डेवलप करता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है इंजीनियर की वो अलग होती है। कॉमर्स ग्रेजुएट की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अलग होती है। आर्ट्स ग्रेजुएट की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अलग होती है। लेकिन इंजीनियरिंग माइंड जो होता है वो अलग होता है। तो माइंड जो है ना वो इंजीनियर करता है, इंटेलेक्चुअल जो है ना वो इंजीनियरिंग प्रिपेयर करता है। एक इंजीनियर व्यक्ति मरते दम तक इंजीनियर ही रहता है, चाहे वो एक्टिवली इन्वॉल्व है कि नहीं है। और जब आप कोई टीम बनाते हो, चाहे वो टेक्निकल टीम है, प्रचार की टीम है, कुछ भी टीम है, तो सिर्फ प्रचारक नहीं लगते। टीम का मतलब होता है, जैसे एक कंपनी है, कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक ट्रेनी है, एक ट्रेनर है, एक मैनेजर है, एक सुपरवाइज़र है, एक वर्कर है, एक टेस्टिंग में है, एक डेवलपमेंट में है, एक प्रोडक्शन में है, एक कस्टमर केयर में है, एक मार्केटिंग में है, एक सेल्स में है। टीम उसे बोलते हैं। तो इंजीनियरिंग की टीम अगर बना रहे हो तो सारे इंजीनियर उसमें शामिल होने चाहिए। मेरे पास एनालिटिकल स्किल्स हैं, डेवलपमेंट स्किल्स हैं, क्रिएटिव स्किल्स हैं। मैंने खुद सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है,
जब मैं था ना इंजीनियरिंग में, तो एक मैंने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया था, उसका नाम था OCL या OCM, मैं भूल गया, अभी तो बहुत साल हो गए। तो वो ऐसा सॉफ्टवेयर था, तब ये ऑनलाइन स्टडी अभी नई नई आई थी, जिसे आज LMS बोला जाता है। LMS को जानते हो, लर्निंग मैनेजमेंट टूल जो होते हैं LMS वगैरह, वो मैंने खुद डिज़ाइन किया था। उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो मैंने बनाई थी। पहली कंपनी थी जो मैंने कलकत्ता में लॉन्च की थी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। IIM, जितने भी IIM है, IIM कैलकाटा, IIM बेंगलोर, IIM अहमदाबाद, ये जितने भी IIM, इनके सबके साथ मैंने काम किया है टेक्नोलॉजी को लेकर, कि कैसे ये अपने प्रोग्राम्स को लोगों तक पहुंचाते हैं। जब इंटरनेट नहीं होता था तो VSAT होता था, सिक्योर कम्युनिकेशन होता था। फिर इंटरनेट आया 2009 में, तो मैंने खुद कंपनी लॉन्च की इंटरनेट के ऊपर में, डेवलप किया, एनालिटिक्स स्किल्स है, टीम को ट्रेनिंग्स दी हैं। आज भी मेरी जो स्किल्स हैं, आज तुमको स्किल्स चाहिए गुरुदेव के प्रचार में, तो किस चीज़ की चाहिए? क्या प्रचार चाहिए आपको? प्रचार है कि ऑनलाइन प्रचार है। तो ऑनलाइन तुमने जब शुरू भी नहीं किया, तुमने तो आज शुरू किया। मैं तो पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। थंबनेल्स बनाता हूँ, वीडियो एडिट करता हूँ, रिकॉर्डिंग्स करता हूँ, अपने अनुभव को बताता हूँ। पता नहीं कितने वीडियोस मैं बना चुका हूँ परिवर्तन पे। और मुझे ये कहकर निकाला कि तुम कोई जॉब नहीं कर रहे। तो ये जो पॉलिटिक्स है ना, अगर आप अच्छा काम करते हो, मैं सबको बोल रहा हूँ जो सुन रहा होगा जोधपुर आश्रम से, मैं आपका नई टीम आई, नया सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा है, और मैंने अपना पूरा सहयोग दिया, फॉर्म भरा, सब कुछ किया, लेकिन किसी ने भी मेरे को कॉल नहीं किया। जो लोग प्रचार में हैं लेकिन अभी बहुत बाद में आए, मैं तो बहुत पहले से हूँ, किसी ने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया किसी भी प्रकार का। कि मेडिटेशन में पिछले 4 साल से हम लोग ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरा अनुभव नहीं काउंट किया। सब लिखा मैंने, सब बताया उनको, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं है। फिर भी मैंने कांटेक्ट करता हूँ, और फिर जब ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं ये कह के कि आप नौकरी नहीं करते, तो तुम्हारे लिए तो और भी फ़ायदेमंद है कि मैं तो फुल टाइम फ्री हूँ। नौकरी वाले तो 2-3 घंटे काम करेंगे, मैं तो फुल टाइम फ्री हूँ। तो मेरे प्रति नफरत जो है ना, ये सिर्फ मेरे प्रति नहीं है, ये तो तुम्हें ही ख़राब करेगी, तुम्हें ही रोकेगी। मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो प्रचार कर रहा हूँ, करता ही रहूँगा। तुम्हारे बिना भी कर रहा था, तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हारे साथ भी करूँगा। तुम साथ लेके चलोगे तो मैं चलूँगा, तुम साथ लेके नहीं चलोगे तो भी मैं चलूँगा। ठीक है। तो एक बात मैं जान गया हूँ कि हमें जो भी करना है इंडिविजुअली सशक्त होना ही पड़ेगा। टीम दूर तक जाती है, ये बात सही है, लेकिन अगर आप चेतना में जागृत हो जाते हो तो अपने परिवर्तन को लेकर दुनिया के अंत तक आप स्वयं जा सकते हो। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि अपने अपने स्तर पर प्रचार करो। तो शुभकामना है सबको कि आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम करो, लेकिन नफरत को त्यागना होगा मेरे जैसे लोगों के प्रति। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं उद्धव और विदुर की भेंट। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। अब विदुर भगवान जो है ना, उन्होंने जब धृतराष्ट्र को बोला, माता कुंती को बोला कि अब देखो तुम्हारा बेटा मर गया, भीम के दिए टुकड़ों पर तुम पल रहे हो, युधिष्ठिर जिसको तुमने मारना चाहा उसके राज्य में रहते तुम्हें शर्म नहीं आ रही, अब तुम वानप्रस्थ जाओ, अब तुम वन में चले जाओ। तो धृतराष्ट्र, माँ गांधारी और विदुर चले गए। तो उन्होंने तो वहाँ पर योग वगैरह किया और वो उनका हुआ, लेकिन विदुर जी उससे आगे चले गए अपने रास्ते पर। रास्ते पर उनको मैत्रेय जी मिले, तो मैत्रेय जी से विदुर जी ने कुछ प्रश्न पूछा था। उसी प्रश्न का उत्तर श्री सुखदेव जी दे रहे हैं परीक्षित को, क्योंकि परीक्षित ने भी वही प्रश्न पूछा है। तो वो विदुर जी की एग्जाम्पल दे रहे हैं कि विदुर जी ने मैत्रेय जी से भी यही प्रश्न पूछा था, परीक्षित जो तुमने मुझसे पूछा है। क्या प्रश्न पूछा? जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था? मेन प्रश्न। पवित्र आत्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर
महिमान्वित किया था। सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहते हैं, सुनो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी। जब उनकी पुत्र वधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केश दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उस प्रभा से उसके वक्ष स्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला। किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को उस कुकर्म से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया। किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उन अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्मादि सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया। देते कैसे? उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राज्य भवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुफकारे मार रहा है। आपको पता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं, जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा बैठा है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के होंठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे, इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा ना माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख के हस्तिनापुर से चल दिए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपात भगवान के क्षेत्र में विचरने लगे, जहाँ श्रीहरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान है। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरते रहे। वे अवधूत भेष में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान ना सके। वे शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुँचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहाँ उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण
परस्पर लड़कर भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए। वहाँ उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु की और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उनका भी सेवन किया। वहाँ से चलकर वे धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरुजांगुल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव थे। उन्होंने बृहस्पति जी से नीति शास्त्र की शिक्षा पाई थी। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए अब श्री वासुदेव जी के घर पर कुशल से रह रहे हैं ना? रह रहे हैं? प्रश्न है, प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृद और पूज्य वासुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहिनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं, आनंद पूर्वक है ना? प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। सात्वत, वृष्णि, भोज और दशाहर वंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से हैं ना, जिन्होंने राज्य पाने की आशा का सर्वथा परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन पर बिठाया। सौम्य अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों में अग्रगण्य श्री कृष्ण तनय सांब सुकुशल तो हैं। ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिकेय हैं। अनेकों व्रत करके जाम्बवती ने इन्हें जन्म दिया था, जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है। वे सात्यकी तो कुशल पूर्वक है ना? वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अनायास ही भगवजनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित व्रज के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। भोजवंशी देव की पुत्री देवक की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह है ना, जो देव माता अदिति के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता है। जैसे वेद त्रयी यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती है, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। आज भगवत जनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक है ना, जिन्हें शास्त्र वेदों के आदि कारण और अंत कारण चतुष्टय के चौथे अंश मान के अधिष्ठाता बोलते हैं। चित्त, अहंकार, बुद्धि और मन, ये अंतकरण के 4 अंश हैं। अंतकरण में 4 अंश है, कौन कौन से? चित्त, अहंकार, बुद्धि, मन। इसका कर्म जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अहंकार के कारण चित्त की उत्पत्ति होती है। द्वैतवाद के कारण अहंकार प्रकट होता है, अहंकार के कारण चित्त होता है। चित्त में त्रिदोष होते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा था। चित्त में त्रिदोष होते हैं 3 गुणों के कारण। तमोगुण के कारण एक दोष होता है, रजोगुण के कारण और सतोगुण के कारण, जिसके कारण आगे चित्त सृष्टि का निर्माण करता है। उसी सृष्टि के निर्माण में मन प्रकट होता है। और फिर आगे बुद्धि। बुद्धि में जो भी प्रकाश होता है वो चित्त के शुद्ध होने से होता है। चित्त शुद्ध होता रहता है भगवान के योग से। कहते हैं ना, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियाँ जब रुक जाती हैं तब चित्त शुद्ध होता है, और उस जितना वो शुद्ध होता है उसका प्रकाश
सीधा बुद्धि पर पड़ता है। बुद्धि तेजस्वी होती है और जो भी चित्त में परिणाम होता है, परिवर्तन होता है, वो मन में परिवर्तन करता है। तो चित्त खाली होना शुरू होता है तो मन भी खाली होना शुरू होता है। तो योग से चित्त शुद्ध होता है, बुद्धि प्रकाशित होती है और मन खाली होना शुरू हो जाता है। चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, बुद्धि पूरी तरह से प्रकाशित हो जाती है और मन पूरी तरह से नीरव हो जाता है। ये अंतकरण है। अच्छा चलिए आगे फिर कहते हैं, सौम्य स्वभाव उद्धव जी अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले जो ऋदिक, सत्याभामानंदन, चारुदेशन और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वे सब भी कुशल पूर्वक है ना। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन करते हैं ना। मैं दानव की बनाई हुई सभा में इनके राज्य वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा ढा हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत असहिष्णु भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या। जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैतरे बदलते थे तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लगती थी। जिनके बाणों के जाल से छिपकर किरात वेशधारी अतएव किसी की पहचान में ना आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, वे रथी और युद्धपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके हैं। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं और कुंती ने ही जिनका लालन पोषण किया है, वे माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो हैं। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए थे। ओहो, बेचारी कुंती तो राज ऋषि श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत प्रायसी होकर भी इन बालकों के लिए ही प्राण धारण किए हुए हैं। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधपतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया था तथा अपने पुत्र की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। किंतु भाई, मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों की सी लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सानंद विचर रहा हूँ। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसीलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागत को दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या और जाति के मत से अंधे होकर कुमार्गगामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कंपा रहे थे। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों को नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान तो बात ही क्या, दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बात सुनाओ। तो यहाँ प्रथम अध्याय प्रश्नों में ही समाप्त हो गया। विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं, इतने लंबे प्रश्न पूछ लिए विदुर जी ने कि एक अध्याय समाप्त हो गया है। अब दूसरे अध्याय में उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन शुरू होगा। आहा, क्या बात है। तो उत्तर जो है वो हमें कल मिलेगा। ठीक है, चलिए आज हो गया प्रश्न, कल मिलेगा उत्तर। चलिए, आज का सत्संग जो है उम्मीद है कि हमें साधन पथ पर टिकाए रखे और हमारे परिवर्तनों को दुनिया के सामने लाए और दुनिया ये समझे कि महापरिवर्तन जो है आरंभ हो चुका है। चलिए, आज का जो सत्संग है वो श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे कल के ध्यान में और फिर सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।